हेलो। हाय रॉकी, हाउ आर यू? आप कब आए? बस आ गई, बीच में से चुपके से आके बैठ गई। आई ओके, डिडंट वांट टू नाइस टू मीट डिस्टर्ब यू। यू, दैट्स सो नाइस। हाँ, और बताओ। कैसा चल रहा तेरा क्वारंटाइन? सब बढ़िया, ऑल गुड। स्कूल बंद हो गए? स्कूल बंद हो गए। आई थिंक March 15 इज द लास्ट। तो द लॉकडाउन से पहले काफी टाइम हो गया। But you were also क्वाइट taking अ बिट। online classes, na? Because all the school are taking online classes. आई डू ऑनलाइन Yeah, क्लासेस। na? You were taking या that. So, how's your wife? Pretty हाँ, Priya. शी इज एब्सोल्युटली फाइन। या, यू वांट टू मीट प्रिया? कम। सो So, yes, you both are a very nice couple dancers also. थैंक यू Uh, सो मच। so it is nice to know that there's just such a balanced couple dancer going on, and also as husband and wife. So that's very nice. बैलेंस Congratulations. बहुत बहुत जरूरी है, हाँ, बैलेंस तो। बैलेंस बहुत जरूरी है, बैलेंस बहुत या, जरूरी है। And जहाँ पे दोनों आर्टिस्ट ऐसे, ये बहुत गलत बात होगी कि जहाँ पे दोनों आर्टिस्ट हो वहां पे ज्यादा है। आजकल तो हर जगह पे बैलेंस चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू। तो So एक it दूसरे को सपोर्ट is, करते हैं, हाँ। वह तो yes, सपोर्ट से ही फिर। obviously. बिल्कुल। It's so nice सही है। knowing you, so सेम nice हियर। knowing you. And अब मुझे तेरे से मेरी मुलाकात हुई थी राजेश के वजह से, हाँ because हाँ, I knew ट्रू Rajesh first, and ट्रू then ट्रू। I got to know you also. That's how I think you both danced in the Spirit of Dance आपसे 2015 में। स्पिरिट ऑफ डांस फेस्टिवल मैंने आप तुमने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। या जो तुमने कोरियोग्राफ हम्म। किया था, and got such a massive hit also. uh, इट वाज फर्स्ट टाइम आई मेट यू देयर, सो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आई वांट टू शेयर हियर। अच्छा। कि आपसे पहली मुलाकात जो, ब्रदर तो आपके साथ काम करता ही था शुरू से, एंड समहाउ मुझे भी कोई चांस मिला आपके साथ जुड़ने के लिए। और सो ही टोल्ड मी दैट देयर इज वन डांस शो टू बी, हम्म एंड यू आर डूइंग ऑर्गेनाइज वन कोरियोग्राफी फेस्टिवल, इट्स अ कोरियोग्राफी फेस्टिवल, राइट? हम्म तो एंड दिस यू सेड टू राजेश कि आप कुछ शाओ में प्रेजेंटेशन करिए। हम्म तो हम लोग अब हमेशा सीखते हैं एक दूसरे से, चीजें क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग बहुत साथ में बहुत काम करके आगे तक आए हैं और अभी भी करते हैं। तो कभी कुछ होता है तो हम दूसरे से जरूर चीजों को, तो उसने मुझे बताया था, ही टोल्ड मी अबाउट दिस फेस्टिवल। तो मैंने बोला सी एवरी टाइम ही वांट समथिंग लाइक जो होता है, जो चल रहा है, लेट्स लेट्स डू दिस बिकॉज मैंने बोला सी अगर टाइम है हमारे पास 10 से 12 दिन, तो आई डोंट हैव सो मच टाइम एंड आई हैव वेरी न्यू टीम दैट डे, हम्म दैट टाइम। तो मैं जो पीछे से गोल है वो मैं करता हूँ पूरा। तो बहुत जरूरी है किसी को, लाइक देर इज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मूड ना हमारे बीच में, उसका एक अपना मूड है, मेरा अपना बिल्कुल मूड है। तो बिल्कुल। वो हैंडलिंग वो करता है तो मैं उसको और थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ स्टेज पे अगर कुछ होता है तो। समझाते हो। तो ही टोल्ड मी अबाउट दिस कि आपको एक ऐसा फेस्टिवल है, सो करना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ, कुछ नया करेंगे। वाई समथिंग लाइक ट्रेडिशनल, वही चीज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल के साथ साथ एक कोरियोग्राफी फेस्टिवल है, तो आप कोरियोग्राफी दिखाओ, बहुत जरूरी है। और लोगों को पता तो चले कि छाओ के अंदर वैरायटी कैसे होती है। वैसे भी देखते हैं छाओ, बट थोड़ा सा और हम दिखा रहे हैं, जब इतनी ट्रेनिंग ले रखी अपने फादर से। तो इसके बाद हम लोगों को वो चांस मिला, वी वी बिन देयर एंड एक रिहर्सल में मैंने आपको देखा। अच्छा। सबसे पहले रिहर्सल में आपको देखा, आप बैठे थे यू करके स्टेज पे एकदम अपनी टीम के साथ। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया उस टाइम, मतलब दीदी से डायरेक्ट कैसे मिलूं जाके। तो आई डोंट नो मतलब अबाउट यू पहला बट पहला रिएक्शन हिटलर वाला मिला तुझको? पहला हिटलर नहीं बोलूंगा, आपका अपना अंदाज होगा, अंदाज है। सो हिटलर को तो मैंने भी देखा, वो सुना है उसके बारे में, बट तो आप बैठे थे तो आपने, चलो सबकी बारी है, एक एक रिहर्सल कर रहे हैं, हम लोगों को 15-15-20 मिनट मिला स्टेज पे करने के लिए। तो मैंने बोला भैया अच्छे से करना है जो करना है, बिकॉज हम लोगों ने उससे पहले जो जो प्रैक्टिस थी, बट टेलिंग यू द पीछे की स्टोरी क्या था, हमारे पास तब तक स्पेस नहीं था।
इवन मतलब कोई ऐसा स्पेस जिसमें आपने देखा वो टीम कम से कम 15 लोगों की टीम थी। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। और उसमें उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। तो उसको पीछे करने के लिए जो हिम्मत चाहिए ना, वो मतलब मैं कहता हूँ दोबारा वो मौका आता है कभी भी। सो चाहिए आपको, कभी पार्क में जाना पड़ रहा है तो कभी उनको बुलाना पड़ रहा है। मतलब वी डिड प्रैक्टिस ऑल द डे लोधी गार्डन, वो हमारा एक हब था। किसी को कहीं करना है तो लोधी गार्डन आ जाओ, बिकॉज बार बार हम रिहर्सल की एक एक होता है ना, रिहर्सल आप कितनी टाइम करोगे, जगह को बुक करोगे पहली बात तो, और हमें टाइम भी चाहिए, और टाइम भी 10 दिन मुश्किल से मुझे मिला था। तो मैंने बोला प्लीज इसको ना हम कुछ बड़ा ही करते हैं, अच्छा कुछ ऐसे ट्रेडिशनल पीस तो हम हमेशा ही करते हैं जैसे हमारे रेपेटरी आइटम में है। तो फिर हम लोगों ने वो किया, और किसी तरीके से भगवान का शुक्र है कि जगन्नाथ जी बैठे, झूठ नहीं बोलूंगा कि हमेशा सपोर्ट रहा है कि कुछ मेरी कभी रुकी नहीं है, हमेशा अच्छे से ही हुआ है। किसी के साथ भी मैं जुड़ा हूँ इस इंडस्ट्री में, बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिला है। तो सबको मैं सबसे पहले नमन करता हूँ, मेरे गुरु, और जितने मेरे जिससे भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा भी सीखा है उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हर स्टाइल स्टाइल में हर स्टाइल के गुरुओं के साथ काम करने को मौका मिला है मुझे। तो मैं थोड़ा लकी समझता हूँ अपने आप को, चाहे वो मोहिनी आइटम हो, चाहे वो ओडिसी हो, चाहे वो कथक हो। आपके साथ भी कथक आप किया था, और वो हमने तो कई सारे पोलैंड में काम किया। पोलैंड में हमने काम किया था। हमने डायरेक्टली इंटरनेशनल काम किया। आपने मुझे डायरेक्ट अब्रॉड अब्रॉड लेके बात पे तो फर्स्ट वहां पर आए, स्टेज पे देखा मैंने। तो मैंने स्टेज पे करके वो प्रोडक्शन जैसे मतलब एक तरीके से करना ही अच्छे से मौका मिला है, जस्ट गो आउट करो। और वो सुपर हिट शो, आपको पता ही होगा उस दिन कैसे शोर शराबा कैसे हुआ था। बिकॉज मेरे को हर टाइम शौक होता है कि मेरे फेस्टिवल में कुछ नया, एंड नया होता है। जेंटाइल्स को उतना लोग नहीं जानते हैं। अब तो छाव को बहुत जानते हैं, जी जी, goodness, because of two of you brothers, you have थैंक really यू। done well, and your father who has been so great. But 5 years back अगर मैं बोलूं तो सत्रिया and छाव were upcoming, मतलब था, अपकमिंग, हाँ but हाँ the craze was not there. So my हाँ, always intention is just not Kathak focus. Because I love dance, so I like all kinds of dance, and as an artist I feel I'm responsible to यस, promote ट्रू, other art हाँ, styles also. तो वो मुझे यस। याद है, शो बहुत अच्छा हुआ था। और अम, एकदम शो में मैंने देखा, अच्छा ये लड़का कौन है राजेश के साथ। तो मेरी सिस्टर ने, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स, यू आर डांसिंग आल्सो, यू आर डूइंग, और हाँ, उस टाइम पे यस पूरी महाराज जी की लेगेसी भी परफॉर्म कर रही थी। मतलब यस दीपक यस। वाज देयर, त्रिभुवन वाज देयर, एंड महाराज जी खुद, पूरे सारे गुरु लोग बैठे हुए। तो एक टेंशन था, तो पर फिर भी आई वाज लाइक ये लड़का कौन है राजेश के साथ जो नाच रहा है। तो मुझको उड़ती उड़ती खबर आई कि अच्छा ये राकेश है, उसका भाई है, एंड यू आर वेरी गुड। तो मैंने कहा फ्लास्क guy, flask guy, flask guy, he also Yes, yes, I remember that day. I yes, remember that day. because हाँ, it is very important to honor the artist who is performing, who has done the hard work, and who is हाँ, getting it up onto the stage. It is very true. important, and being an artist myself, I think I'm responsible for that, that I should honor जी the जी artist. जी एंड जी। मुझे याद है, मतलब तुम दोनों बहुत सिंपल हो सब आर्टिस्ट फर्टर्निटी में, मैं ये बोलना चाहूंगी। एंड स्पेशली राजेश के साथ मेरा एक बहुत प्यारा सा केमिस्ट्री है। इनफैक्ट राजेश एंड हाँ आई हैव अ वेरी गुड केमिस्ट्री. I share a very good chemistry हाँ with you also on dance stage, because Poland हाँ, was quite on fire with our yeah, performances. जी And but with Rajesh, I have a chemistry, and he's so simple that after the payment he got, because मैं साथ ही साथ पे करती हूँ, अगले दिन फोन करके मेरे को बोलता है कि दीदी आपने 10,000 ज्यादा दिए. I was like, Rajesh, you deserve it. मुझे पता है, you keep it. So that is the simplicity of you two brothers, which I think takes you above. So and I don't make free. I don't make my artists free perform free for myself and for my जी festival. जी And I try to pay whatever they deserve. So, and that, I think your simplicity, your hard work, and your dedication to your art, वो तुम दोनों को जी। आगे लेके जा रहा. तुम तो छाए हुए हो. मैं ये बताना चाहूंगी, प्रिया बस सुन रही होगी. भगवान की
कृपा है, और काम हाँ. काम कर रहे हैं, और जो काम वही है, मैं सबसे यही शेयर करूंगा, जो भी मिलता है मुझे जिस तरीके का काम, सो उसका होमवर्क मैं करता हूँ। जैसे मैं आज आपसे मिलने के लिए बैठा हूँ, झूठ क्या बोलेंगे। सो सी देयर इज स्वेटिंग ऑन माय हैंड, एक एक हमेशा, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो स्टेज हो, आपकी वो जो मीटिंग है ना, वो स्पेशल हो जाती है। आपने भी कुछ सोच समझ के ये सब चीजें आपने ट्राई किया, यू इंट्रोड्यूसिंग दिस मैन स्पीकिंग अबाउट द आर्ट फॉर्म एंड ऑल। सो ये बहुत बहुत सीरियस है, हम लोगों के लिए भी, हमने हंसी ले लिए थे, तो हम भी मैं इसलिए होमवर्क करके कम से कम 2-3 घंटे से अपने आप को एंगेज कर रहा हूँ, कैसे बात करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ बैठूँ, ये फोकस करूँ वहाँ फोकस करूँ। सो वो मेरे साथ था शुरू से ही है, मुझे हर चीज में एक 100% एक क्लियरिटी, किसी के साथ काम करना है, किसी चीज में हो, चाहे वो बात भी करो या स्टेज पे करो, आई वॉन्ट टू बी क्लियर, क्योंकि मुझे ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। एग्जैक्टली तो पर मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगी, और कभी कभी मैं अपने फोन को देखती हूँ, अंजलि मुंजाल, मैं सबको बता दे रही हूँ कि मैं फोन को देखती हूँ क्योंकि बहुत लोग हमारे पास अभी ऑलरेडी आ गए हैं, सो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ, मैं देखती रहती हूँ कि कौन आ रहा है। पर मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ, प्रिया तुम सुन रही हो, बट यू शुड बी प्राउड एंड नॉट बी, आई एम श्योर यू विल बी होगी। प्राउड। जो मेरे यंग डांसर्स हैं इन दी फील्ड, तो मैंने ऐसे बोला चलो भैया आज भी आ जाना तुम लोग, राकेश साई बाबू है तो आज तो आना ही पड़ेगा, इतना हैंडसम आदमी है। He's such a handsome man. I was like, oh my God, don't think that not going to tell him that. A man needs वो to be complimented. ऐसे ही है, हैंडसम जो भी है यही है, अभी तो ऐसे ही है। It's your aura, it's your personality. And when you dance, you look good. That handsome doesn't mean you have to be a Hrithik Roshan, but it means your kind of how you carry yourself. How आई you डोंट carry. माइंड, आई डोंट माइंड, हुआ भाई, जैसा मैं देखता हूँ, आई एम फाइन, आई थिंक मैं ठीक You हूँ look अपने। very good. You look very good. तो ऋतिक रोशन ने हम अपने में ठीक है। But yeah, you have quite a lot of female following, fan following. I must tell you that. चलो वो Yeah, भी आज तो मैंने नहीं, कुछ थोड़ा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक केयर ऑफ नहीं प्रिया. नहीं नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वी नो अबाउट, ठीक है, That's yes, lovely. चलता Tell रहता me, है। राकेश कि जी तुम्हारी शुरुआत कहाँ से है, बिकॉज वे तुम्हारी नींव कहाँ से है? आज हम तुम्हें जो देख रहे हैं हाँ, वो शुरुआत कहीं एक से हुई है, और ये जो आपकी जर्नी है वो बहुत आसान तो नहीं होती किसी भी आर्टिस्ट की। सो जी हम वो जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआत कहाँ से है और कैसे आप दिल्ली तक पहुंचे और कहाँ इस मुकाम पे कैसे है। सो फर्स्ट मैं अपने फादर को भी प्रणाम करूंगा, गुरु जन्मेजय साई बाबू, और जिनके वजह से आज हम जो आर्ट हमने, उन्होंने हमें आशीर्वाद की तरीके से दिया है। मैं क्या, कई लोगों को उन्होंने वर्ल्ड वाइड उन्होंने एक बीज की तरह से उन्होंने खींचा है, और आज वो अपने अपने जैसे एक वृक्ष की तरीके से वो ब्रांड है, कोई काम है, कोई कुछ है। सो वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, छोटी से जगह से हम लोग भी। तो दिल्ली में हम लोग छोटे थे, मेरी बॉर्न कटक में था, मेरा बॉर्न कटक में हुआ था। आई वाज 5 मे बी 4 ईयर 5 ईयर वी शिफ्ट टू दिल्ली। तो पापा दिल्ली आ गए थे, उससे पहले भी आके जा चुके हैं दिल्ली में, भारतीय कला केंद्र में उन्होंने काम किया ऐसे गुरु। और तो फिर उधर स्ट्रगल पीरियड में वो गए, जाते थे आते थे, और हम लोग दिल्ली से गए, और दिल्ली में ही कैन से दैट मेरी एजुकेशन हुई है, मेरे यूनिवर्सिटी, मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ दिल्ली। तो राकेश मेरी दिल्ली, थोड़ा और हाँ, माइक के पास आ, इन्हीं कह रहा थोड़ा माइक के पास आ, या माइक को थोड़ा क्लोज ले ले। मेरे ईयरबड्स से आई थिंक आवाज तो क्लियर आ रही होगी। हाँ नहीं, और थोड़ा ठीक लाउड है, हो जा, बस थोड़ा लाउड हो जा बस। ओके ओके, आई विल बी। हाय एनी, मैं एनी को भी हाय बोलूंगा। सो डेफिनेटली। बहुत अच्छा काम हुआ है उसके साथ भी, मेरे साथ, और मेरे साथ उन्होंने काम किया था बहुत पहले, उन्होंने एक बार मुझे एक कैलेंडर में बुलाया था। सो थैंक यू सो मच एनी। सो काफी टाइम पहले बात हुई थी, तो और आज दोबारा हम शुरुआत कर रहे हैं, अगेन दोबारा मिलेंगे जरूर। तो ओके, वापस आता हूँ अपनी स्टोरी में। यस। जानी पूरी जो वहां से एज अ डांसर, कभी मेरे फादर ने मुझे, हम लोगों को कभी फोर्स नहीं किया। एज ए ट्रेडिशनल फैमिली से आप बिलोंग करते हो, रॉयल फैमिली का आर्ट है, आपको ये सीखना चाहिए, वो ऐसा कभी कभी ऐसे नहीं हुआ कि, कभी कभी होता है कि 5 साल की उम्र से शुरू कर रहे हो आप, 6 साल 7, आइडल एज, स्टार्टिंग ऑफ सम एनी डांस फॉर्म, कोई भी चीज आप शुरू करते हो,
लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा लेट अराउंड, मैं क्लास 11th में था आफ्टर मैट्रिक। मैं क्लास 11th में हुई स्टार्ट। उसके पीछे भी मेरे माता श्री का बहुत योगदान है। तो उन्होंने बोला कि अ, अब कभी कभी थोड़ा सा अपना आर्ट फॉर्म को हॉबी की तरीके से आप भी सीखो। सब लोग करते हैं, हमारे सीनियर्स को मैंने बहुत देखा है डांस करते हुए, कभी कभी बहुत शो भी हम जाते थे, तो देख क्वाइट ऐसे इतना अच्छा लगता था कि उन लोगों का शो देख के। और इंस्पिरेशन इंस्पायर्ड होते थे। बट मैं कहीं कहीं दिमाग मेरा एजुकेशन में थोड़ा ज्यादा था, या कुछ चीजों, और डांस में थोड़ा कभी इतना नहीं गया था पहले। But मेरा dance मेरा was not your choice. मेरा 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 नहीं था चॉइस, मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था पहले तो। मेरा पेंटिंग, मैं पेंटिंग अच्छा करता था। तो कभी वो होता है कि आप आपकी जब जर्नी करते हो, आपको किस हिसाब से आपका एक ग्रो अप होता है। तो कहीं कहीं कैसे भी करके वे बिलोंग टू आर्ट फील्ड। चलो साइंस नहीं, कॉमर्स नहीं हो पाया, जो भी है एक्चुअली वो पढ़ाई का भी प्रेशर होता है कि पढ़ाई भी करनी पड़ती है, लेकिन अ, कुछ चीजें अच्छी के लिए होता है। हाँ. तो मेरी जन फिर मैंने एज ए कॉलेज में फिर आए हम लोग। तब तक डांस स्लो ही शुरू किया था एज ए 10 11 के बाद स्टिफ। मैं तो बहुत स्टिफ था, एज आई कान सी माई सेल्फ कि मैं तब तब पहले देखता था अपने आप को कि मेरे से मेरा भाई बहुत अच्छा करता था, रियली इज वेरी गुड, अभी भी बहुत अच्छा करता है। तो तो जब भी कुछ हो, मैं थोड़ा सा लेट ही पकड़ता था हर चीजों को। Hmm. मतलब मेरा जो अंग डांस में एक होना चाहिए कि लचक थोड़ा सा है, वो है। आई वॉज नॉट दैट गुड। कि ये सच एक है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हर चीज में पॉसिबिलिटीज हैं, चेंजेस होती है लाइफ में। तो उस टाइम थोड़ा सा वही कि आप हर चीज में आप पीछे चल रहे हो। मैंने और ब्रदर ने एक साथ ही शुरू किया था डांस, एक साथ। तो माँ के कहने के बाद वी रियली ज्वाइन छाओ नाट्य बैलेट सेंटर में हम लोग जाते थे सीखने के लिए। तो वहां से धीरे धीरे शुरू हुआ। कभी डेली क्लास कभी जाने लटकते हुए बस में, क्योंकि तब मेट्रो भी नहीं होती थी। Exactly. स्कूल से पहले घर गए, कि मेरा स्कूल पहाड़गंज में था, और पहाड़गंज से पहले पहले आप इधर आओ लक्ष्मी नगर से फिर वापस जाओ आप गोल मार्केट। तो ऐसे पहले ऐसे करते 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 हम लोग गए। तो धीरे धीरे एक्सेंस पढ़ता गया, सीखते गए। बट द अदर पीपल, द सीनियर्स को मैं देखा था, दे आर रियली क्वाइट इम्प्रेसिव। वो लोग वो कहीं ना वो काम करते थे। तो मेरे ब्रदर को भी आगे अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी धीरे धीरे आगे, और उसने पैर फैलाए, सब जगह जाता था, सीखता करता था। फिर कभी कभी मैं लगता था यार, मुझे तो कोई बुला नहीं है। Depression, no. डिप्रेशन डिप्रेशन क्योंकि हो सकता है इट्स माई, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस, आज मैं अगर सामने कैमरे के बोल रहा हूँ, तो वो पहले तो ऐसा था कि इतना शायद कि कोई घर में कोई अगर पापा की कोई स्टूडेंट आ जाए, कोई फॉरेनर आ जाए, कोई लेडीज आ जाए, तो मैं तो बिल्कुल कहीं दुबक के बैठ जाता था, मैं बाहर नहीं निकलूंगा जब तक घर से कोई निकल ना जाए। चल जाए सब लोग। तो बहुत शायद धीरे धीरे इसी इसी फील्ड में हम लोग ने You इम्प्रूव evolve, yeah. इवॉल्व हुआ। तो धीरे वो बैलेंस आता गया। फिर आप अपने आप को देखे, पूछते थे सब लोगों को। फिर मैंने भी कोशिश करा आगे जाके, सबके साथ काम करना शुरू किया। फिर बहुत जगह से रिजेक्शन बहुत मिली है मुझे, कि बिकॉज मेरी ट्रेनिंग सिर्फ छाव से ही चल रही थी, क्योंकि मार्केट में जब बाहर निकलते हो, हाँ. आपको थोड़ा सा दिमाग में और भी चीजें, म्यूजिकली सेंस का एक चीज होना चाहिए। तो मैं वो जो भी कुछ हो, मैं छावई इतनी बातें करते थे, छावई सीखता था मैं। तो और कुछ नहीं तो अगर छाव के क्लास में अगर मैं जाता था, तो वहाँ पे डांस अगर मुझे बोरिंग फील होता तो मैं म्यूजिक पे बैठ ऐसा जाता था। तुम कह रहे हो, हाँ बट माय फोन, अंजलि मुंजाल, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ, मैं फोन देख रही हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं. बिफोर वी गो ऑन फर्दर, आई मस्ट टेल यू दैट यू हैव लॉट ऑफ फैंस. आकांक्षा गाडिया नमस्कार कर रही है. फिलिप डिसूजा, हाँ बेस्ट शाउ डांसर इन लाइव. He's saying you that. Kumudita, pranam didi, pranam. Kumudita, Prabal says you honestly honor all artists. Thanks, Prabal. All artists should honor all artists because it's our responsibility, and showing respect is one of the biggest virtue. And show respect to all art forms. Shrimoy says, Didi, you're the best. I would say, Rakesh, you're the best.
पवित्र says, हाँ दीदी, I can imagine those expressions. ये बताओ क्या कह रहा है पवित्र, मैं तेरे को बताती हूँ. जब हमने महाराज किया था तो मैंने पवित्र को बोला, पवित्र तू look at me and dance. So and Pavitra is very, he's a very excellent dancer and very honest to techniques. And I am quite who dances by impromptu, I need to have that connection. So जैसे Rajesh आया ना, and Rajesh and I are like, when we dance, we look into each other's eyes and, we're like, okay, let's dance. Let's, मतलब हम लोग को कथक और छावनी लगता है, हम लोग को लगता है हम बॉल डांस कर रहे हैं या जैज कर रहे हैं. So we have that. अब पवित्र कहता है, अक्का, what is this? I said, So Pavitra is remembering Maharas. Pavitra, but we will do Maharas again. We will do Maharas again. So you have to do it my way also this time. And Bhavna says, thanks for curating SODF in a fab way you do, Didi. My first experience with Chow was through the festival, and I still remember the powerful performance. ये 2015 की बात कर रही है, and Bhavna is talking from Finland. She's speaking from Finland. And we have a lot of people. We have Bhupati, Ventri Bhupati, Philip D'Souza, Chaitari, Jyoti, Rahul, Tulika, Vitam, everybody, hello. Anchal, Neha, Raksha Singh, David, Reema Joymon, Vinod, Kevin Bachchan, your best friends. Hi, Kevin. Jeevak Bose, Shrimoy, Nandini, Promita, Ananya, Kumudita, Archie, Kiran, Aditi, Namrita Mali, Akansha, तमन्ना टिक्कू, बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें फॉलो कर रहे हैं. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. वी से दैट, आई ऑलवेज से टाइम इज मनी एंड money is not so easy to share, and but you are giving us time. I think we are thankful to you for that. And तुम्हें भैया तेरे इतने कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं. विनोद केविन बच्चन कह रहा है, राजेश भाई नहीं राकेश भाई, love working with you in Nal Daimanti. That is also one program that I would like you to talk about. मैं actually इसी सवाल पे आ रही हूँ. Sure. मैं आऊँगा बिल्कुल. Reema says, Didi, amazing to bring this to everybody. Okay. Ankita Sharma says, have had a privilege to see Rakesh Sai Babu sir perform live. One of the best experience of my life. Thank you. भैया बड़े compliment आ रहे हैं तेरे को. That's nice. But I must say, and I must again thank you to everybody who are watching this show, because this show is getting almost a viewership of 600 above people, 600 above viewership, and that means a lot for the classical fraternity and coming live. And thanks for listening to all the male dancers. They are awesome. So ये जो तुम्हारी जो journey है, I know it has been rocky and very difficult, as rocky as your name, but your major performance, which I've heard is one of the very popular performance, is Nal Damayanti, choreographed by Guru Ranjana Gaurji. So I would like to know about like how did it happen, because that's the first one that I heard of, and then you were also working, because Maudina Singh told me about you. कि अरे अलग तूने रॉकी के साथ नहीं काम किया. रॉकी का कहते, अरे राजेश का भाई रॉकी राकेश. मैंने कहा मैं नहीं जानती उसको. कहते नहीं, तुझे काम करना चाहिए. So in fact, so we got to work in 2018, that we got to work in Poland. But tell me about your these two major productions that I think which gave you the high at the artistic field. I'll come to that point. So जहाँ पे मैं वही सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक आर्टिस्ट की जो लाइफ है वो बहुत उतार चढ़ाव से गुजरती है. ठीक है. So I was an example. मैंने बोला रिजेक्शंस मिले हैं मुझे, बहुत रिजेक्शन हर चीज में. आई बीन जैसे ट्रैवल बाहर किया मैं, सो मेरे को बहुत बताना बहुत जरूरी है यंगस्टर्स को. मैं आज बहुत जल्दी वो टूट जाते हैं. एक चांस करते हुए अगर मैं लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी लाइफ नहीं बनी, सो यू हैव टू लिसन एवरीवन. डोंट आप मायूस मत होइए, आप अपने से बात करो, क्योंकि आप खुद से बात करोगे आप बहुत आगे जाओगे. चलेंगे आप, भगवान आपके साथ, आप साथ हमेशा रहेगा. सो रिजेक्शन के बाद वही जैसे आपको ऑनफियस आपको बोल देता है कि नो दिस इज इट, सो यू आप नहीं हो सकते इसमें आप नहीं करिए. तो मेरे पीछे जाते थे, फिर मैं खुद बात करता था बीच में कि यार क्या कमी क्या है, क्यों मैं क्यों नहीं आ पाता बाकियों की तरह इस चीजों में, क्या कमी है. तो
धीरे धीरे वही एक्सपीरियंस अपने आप शीशे में खुद देखता था, पापा भी सिखाते थे, तो मैं खुद अपने ऊपर भी उसके बाद काम किया कि यार इसके पास ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। वो Right. स्पिरिट एक शुरू से मेरे अंदर है कि बिकॉज एजुकेशन हो तो वो है, मुझे टॉप पे रहना है, मेरे को वो आदत है, मुझे वन पे हमेशा वन पे करना है, वो नंबर टू थ्री वाला हिसाब किताब मेरे साथ कभी, मुझे बड़ा प्रॉब्लम होती Leo, थी इन चीजों में। Leo, सो Leo. तो क्योंकि हमारे घर भी करो तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड वो तो वो शुरू से चलता था। मेरी अगर मुझे पेंटिंग अच्छी करनी है तो मुझे लगता है कि मैं पेंटिंग में ही कर सकता हूँ। तो वो भी स्कूल में था कि मैं वो करके, आई एम नॉट प्राउड कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़प्पन कर रहा हूँ अपना, कि एक एक है कि मुझे वो चीजों को अच्छा करना है। तो इसके अंदर फिर मैं वो डांस फील्ड में जो हमने ऑप्ट किया, फिर डांस में आगे बढ़ते गए, रिजेक्शन वही, फिर इसके बाद अपने ऊपर आपने काम करना शुरू किया। क्या भाई क्यों नहीं हो सकता, बड़े बड़े गुरुओं के पास आप जाते हो या करते हो तो आपको वो चीजें चाहिए, वो एक्सपीरियंस चाहिए। इट्स मेरे स्टार्टिंग पीरियड मेरे साथ ये हुआ था। तो काफी जगह होता गया, फिर बढ़ते गए, धक्के खाते गए, फिर आगे आए, फिर धक्के फिर पीछे, फिर आगे, फिर करते 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 एक्सपीरियंस से ही हम लोगों ने सीखा, और आई गॉट टू चांस, आई परफॉर्म विद ऑल लेजेंडरी गुरुज इन माय लाइफ राइट नाउ। मैं सो मैं सबके नाम भी ले सकता हूँ, मैं कोई Yes, जो याद है please. मुझे हाँ. हर किसी के नाम में, हर फील्ड में। तो वहां से फिर कोई जंप मिला मुझे भारतीय कला केंद्र में, जो शायद मैंने कहीं परफॉर्म किया होगा। मैं धीरे धीरे डांस छाव करते हुए, मैं पपिया देसाई जी के साथ में काम करता था पहले, वो फोक डांस सिखाती थी। तो से मुझे शशिधर गुरु जी मिले, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि तुम आओ भारतीय का केंद्र में ऐसे श्री राम के लिए। Oh, श्री राम। Shri तो Ram. मैं तो मुझे क्या श्री राम कृष्णा ये सब तो मुझे तो पता नहीं था ये सब कि भारतीय कला केंद्र का। मैंने फिर वहां पे उसकी स्टोरी अलग मुझे है। मुझे तो पता है क्योंकि भारतीय कला केंद्र में जो श्री राम बनते हैं ना, ये श्री कृष्ण बनते हैं, मैंने ऑडियंस हाँ, को देखा लिटरली उनके पैर पड़ते हुए। सबके साथ होता है, तो उस तो टाइम तो मैं तुम्हारे भी भी यूं ही कर लोग लेता था कि वो अच्छा, मेरे लिए नहीं, वो जो भगवान जी का रोल है उसके लिए सब लोग मतलब आते लोगों थे। ने तुम्हारे पैर छुए हैं। वो अब उस वेशभूषा भूषा में तो आते हैं लोग, तो हाँ वो उसका कमाल, उसको रूप का ही वो हाँ, कमाल है, कारण है वो कि वो कमाल लोग है। हाँ कमाल है। और हम लोग उसको पहुंचने की कोशिश करते हैं उनके रूप को। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस एक और बहुत काम आया मुझे, क्योंकि मेरा जो डांस निखरा था पहले, मैं बहुत चंचल स्टेज पे, मतलब मुझे चंचलता बहुत पसंद है। स्टेज पे वो उछल कूद करो या बिल्कुल अब इधर से उधर उधर, वो मेरी चीज चलती है। बट वहां पे मुझे ऐसा किरदार मिला कि वो मेरे अपोजिट रिएक्शन एकदम। अगर मैं यहाँ पे हिरन का रोल, अगर मैं हिरन, मुझे पसंद है हिरन का कैरेक्टर, तो वहां मुझे बिल्कुल राम तरह बना दिया मुझे। राकेश, आपको ना बिल्कुल लो सब कुछ करना है, श्री राम की तरह आपको पूरा हो। मैंने कहा मैं एक मूवमेंट करूं, मेरे चार पांच कदम हिले। तो ये बड़ा मुश्किल होता है बहुत एडजस्ट करना मुश्किल अपने होता आप है को, या। आपका कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर है ना वो उस हिसाब से सिनेमा में बहुत ही तेज हूँ उन चीजों में अब करने में। बट वहां पे एक्सपीरियंस मिला कि कंट्रोल 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 करके श्री राम करने को मौका मिला। शोभा दीपक सिंह ने मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कि श्री राम, मैंने तो बोला भैया एक दिन में जिंदगी में एक दिन कर लूं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड इट वाज द गोल्डन जुबली ऑफ 2006। ओके। I was 22 that time, 22 23, यंगेस्ट राम। मतलब मुझे राम और श्री कृष्ण से कोई नहीं था कि मुझे तो एक पार्ट मिला है, तो मैंने और सुना था पैसे वहां मिल पे। रहे हैं, मनी इज पैसे तो मिले, इम्पोर्टेंट, यस ऑफ कोर्स मनी, पैसे मिल रहे हैं, और वो मनी इज अलग से बात है, मनी मनी इज इम्पोर्टेंट। बट जो कैरेक्टर जो मिला ना वो आपको, गुरु जी ने जो मुझे वो कैरेक्टर चुना मेरे लिए कि आपको ये करना है, और मैंने उससे पहले जो उनको देखा है वो तो मैं तो बोलूंगा शायद मैं उनको छू सकता हूँ कि नहीं, वो क्या कमाल की चीजें। और जितने सीनियर्स वहां पे लोग थे, जितने भी गए, वो सभी ओके। एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। तो उनको रिप्लेस करना, मतलब आप ये लगा लो कि एट द टाइम इट्स अ फ्लिप चेंज, और आपको वो मौका मिला बिकॉज उन्होंने मुझे करते हुए देखा। कृष्णा में मुझे बुलाया पहले पार्टिसिपेट करने के लिए एज अ बड़ा कृष्णा। और वो बड़ा कृष्णा कैसे, एकदम गंभीर, कनिंग भी है और गंभीर, मतलब और गीता गंभीर उपदेश वाला। गीता उपदेश वाले जो सीनियर वाला कृष्णा। अरे हाँ। छोटा वाला करा लो मुझसे भाई, मेरे को तो उसी में ही मस्ती आती है, डांस करा लो मुझसे आप, एक घंटा दो घंटा, मैं वाज लाइक मेरे को वो पसंद है। अब हाँ। इधर एकदम कैरेक्टर चेंज, कैरेक्टर चेंज। कृष्णा किया, कृष्णा ने कर लिया, आज से उनको कॉन्फिडेंस है कि नाउ लेट हिम इंट्रोड्यूस इन रामायण।
और फिर राम, फिर मैंने सिक्स में गोल्डन जुबली, सारे पुराने जितने बड़े बड़े राम थे वो आए थे। मतलब मेरी अंदर से आप समझ सकते हो I कि can understand. मैं एक मच्छर सा क्या था और और इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। उस टाइम वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब वो भी आए थे, तो इट्स डे जो वो प्रेशर था मेरे पास। मैंने देखा वो स्टेज में साइड से देखता था मैं, अरे बाप रे इतने सारे लोग देखने के लिए आए हैं। और वो तो एक कमानी जो का इफेक्ट, कमानी का कमानी इफेक्ट। कमानी हाँ, कमानी जो बाहर जो करते हैं वो हाँ पंडाल बना के जो हाँ, करते हैं अंदर वाला, तो या क्यूरियोसिटी, डांसर क्यूरियोसिटी। अरे बाप रे, चलो मैं एक दो दिन कर लूंगा, मुझे क्या पता आगे क्या होगा, एक दिन कर लूंगा मेरे लिए बहुत है। अच्छा। तो ऐसे कुछ दिन के लिए हमें उन्होंने बुलाया था कि 7 दिन ये लोग करेंगे और 7 5 8 दिन फिर से इधर लोग हैं, तो ऐसे रिप्लेस करते हुए चलेंगे। हम्म, अरे यार 2 दिन मुझसे करवा लो, कर लूंगा, मेरे लिए तो मेरे बायोडाटा बन जाएगा। बिकॉज ये नया एक बच्चा होता है तो उसको हर चीज में वो अपना ग्राफ बनाता रहता है कि मैंने यहाँ एग्जैक्टली काम किया, मैंने यहाँ एग्जैक्टली, काम हाँ किया, लाइक हाँ। दैट। भाटा के लिए जोड़ा, फिर मैंने वहां काम किया, और करते 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 देयर आई परफॉर्म देयर 7 to 8 ईयर कंटिन्यू, वो ऐसे निकल गए। और 2 दिन से तुम 7 8 साल। 7 8 साल कंटिन्यू, फिर वो जो जर्नी चली है वहां से भी, क्योंकि फर्स्ट डे 2 दिन करना मिले वो था कि यस मैंने हम्म, बहुत कुछ कर लिया, अब अभी ना भी कराए तो कोई बात नहीं। तो अच्छा। मैंने तो कर लिया यहाँ पे एक बार करके। बट वो पीछे से जो क्या होता था, आपका कैरेक्टर है एकदम राम का, राम आपको पता है बिल्कुल एकदम सीरियस शांत, और स्माइल के साथ शांत है इसमें। शांत रस। मेरे सामने डांस हो रहा है, सारा ग्रुप डांस उछल कूद कर रहा है, मेरे मेरे अंदर एक कहते हैं ना कि अरे यार मैं कर क्या रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। तो कृष्णा में भी वही देखता था, मेरे मेरे अपोजिट जो कृष्णा वो करता था, वो उसको देखता था डांस में, कहा यार ये मेरे ये करवा लो, मुझे वो ज्यादा इजी लग रहा है, ये ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है मेरे लिए। बट इसको इसको मैंने पॉजिटिवली, इतना काम आया, थैंक यू गुरुजी कि वो मेरे कैरेक्टर आगे मुझे बड़ा से हेल्प किया हर चीज की जो बैलेंस करने के लिए। तो लाइफ में भी हर चीज को कभी ना कभी आप बहुत ऊपर होते हो, बहुत नीचे होते हो, और शांत तो कैरेक्टर जीना भी बहुत बड़ी बात है। तो श्री राम किया, श्री कृष्ण किया, भगवान शिव के कैरेक्टर भी के, दुर्योधन भी बना हूं मैं, ऐसे करते करते सारे भगवान जी के रोल भी किए, तो भगवान का इतना आशीर्वाद था कि चलो तुम करो, और कर लिया, और अभी भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच, तो उसके लिए पर मैं और फिर क्या बोलूं। नाल दमयंती कहाँ हुआ? नल दमयंती में कैसे आए, नल दमयंती मैं बहुत छोटा था, 7 और 8 ईयर ओल्ड, क्योंकि मेरे फादर रंजना जी के साथ काम करते थे, आई रिमेम्बर ऑल माई पास्ट डेज। ठीक है, तो वो उनको सिखाते थे, छाउट जाते थे उनके पास, तो उनकी कोरियोग्राफी, माई फादर गुरुजन में जो साहिब हम्म, उन्होंने कोरियोग्राफ किया था 25 ईयर्स बैक। तो मैं बहुत छोटा सा था, मैंने देखा था उनको, वो दमयंती बनी, और हम लोग तो तभी जब भी थे हम लोग तो अटैच ही होते थे, कोई भी शो हो पिताजी हमें घेर के चलो भैया वहां बैठ, हम बैठते थे देखते थे, छाव चल रहा है भैया, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, अब क्या करें, सभी लोग पूरी करेक्ट, फैमिली हाँ। ट्रैवल कर रही है। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि उस किरदार वो तब देखा था, तब गुरुजी ने रंजना जी ने फिर मुझे 2 इयर्स बैक उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, ओके। फिर वो मुझसे मिले, काफी टाइम बाद मुझे मिले थे, उन्होंने भी मेरे परफॉर्मेंस देखा, तो ही रियली वांट टू वर्क विथ मी, और उन्होंने बोला कि राकेश को बुलाओ हम्म, थोड़ा। फिर मैं उनके पास गया था, तो काम में उन्होंने ये सब बहुत परफॉर्मेंस मेरी देखी है, हम्म, इसी दौरान फिर उन्होंने कहा कि तुम इसमें कैरेक्टर आप करो, और द अपोजिट विल बी माय स्टूडेंट। तो मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्ध आपकी आपकी प्रोडक्शन में मैंने देखा था बचपन में, और आज मैं उसमें एज अ एज एन लीड रोल आर्टिस्ट करूंगा, एज डांसर, एन हाँ। आर्टिस्ट काम करूंगा। तो फिर मेरा वही होमवर्क शुरू हो गया कि हम्म, मुझे अगर करना है, आई प्रिपेयर्ड माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो वो जब भी बुलाते थे हमें, बड़ा ही सुंदर उन्होंने बनाया था उसका म्यूजिक, अभी भी वो लेजेंड पुराना म्यूजिक, ये नहीं कि उन्होंने नया म्यूजिक बनाया, वो उस पुराने म्यूजिक पे, और वो पुराने म्यूजिक थोड़ा रिवाइव करके उन्होंने बनाया और न्यू वे में, और कॉन्सेप्ट वही था। तो उसको फिर हम लोगों ने कर, मैंने वहाँ पे केविन से भी मिला, हाँ केविन। उधर में, और वह जो ओडिसी में वो एक लड़ा, तो उसका भी स्टाइल बहुत सुंदर, वो डांस करता था उसमें। तो इस तरीके से हम लोगों की दोस्ती बढ़ी, और पर अ, तुम्हें ये लगता है कि जो हमारी जो फील्ड है उसमें जेंडर बायस है?
जेंडर बायस इन द सेंस कि लड़की वुमेन डांसर्स को ज्यादा मौका मिलता है और मेल डांसर्स को उतना मौका नहीं मिलता है. लाइक with you have made your place and you are getting opportunities, but as a fraternity from the male side, from the male gender, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे एक जेंडर बायस है? सी इट्स ट्रू, ये है, और बिल्कुल होता है. इसमें कोई दो राय नहीं कि चीजें पहले शुरुआत थी जब हमारे गुरु सब मेल डांसर्स थे. Exactly, मेल exactly. मेल सारे गुरु हमारे हाल में मेल ही थे जो फीमेल का भी कैरेक्टर करते थे. धीरे धीरे फीमेल्स ओरिएंटेड होता गया हर चीजों, और किसी भी चीज में देखिए बहुत सब गुरु है, सब सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा करते हैं. सब पर अपनी हुई अपने ऊपर है कि कौन कितना बढ़ावा देता है काम पे. एक मैं पर्सन टू पर्सन भी बोलूंगा कि अगर मैं खुद शाय हूँ एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं अपने लिए बात नहीं करूंगा तो मैं अपनी चीजों को प्रमोट भी नहीं करूंगा. तो एज आई एम टीचिंग इन स्कूल ऑल्सो, तो मुझे वो छोटे बच्चों से ही वो चीज पता लग जाती है जो आपने आज बात करी है कि लड़का थोड़ा सा ना शाय होता है, वो जल्दी एक्सप्रेस नहीं करता है. ठीक है, वो जल्दी एक्सप्रेस नहीं करता है. और डांस फील्ड स्पेशली वो कोई अगर पेरेंट्स को मैं बोलूँ कि ऑप टू जा, अगर अगर जाके डांस अगर कर सकता है तो वो थोड़ा सा लड़का लड़के को, लड़की का एडवांटेज, चलो लड़की कर लेगी ठीक है लड़की का. तो एज एन स्कूल में भी मुझे ये चीजें, तुम कह रहे हो कि ये स्कूल में ही जो एक जेंडर बायस है वो दिख जाता है, दिख जाता है वो. बट जब हम प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, जब हम प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, दैट्स अ फील्ड ऑफ इक्वल्स, राइट? जो मौका मुझे मिलना चाहिए वही मौका तुम्हें भी मिलना चाहिए. तो क्या तुम्हें लगता है कि वहां पे भी लड़कियों को ही बेटर मिलता है? अभी तक तो देखिए, ये अपने आपके ऊपर है, काम के ऊपर है. आपकी परफॉर्मेंस, आपका मेहनत आपको कहाँ कहाँ लेके जाता है. लेकिन एडवांटेज ये था कि अभी नर्तक फेस्टिवल बहुत कम होते थे, देखे थे मैंने वो नर्तक फेस्टिवल. अभी देखिए कि किसी भी चीजों में मैं ये देखूंगा कि गर्ल्स की परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा स्टेज अभी भी देखता हूँ मैं. लड़के उस हिसाब से आगे उनको मौका नहीं मिल रहा है. जैसे इसीलिए ये शो है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो, इसको सामने लाना बहुत जरूरी है. ये है क्योंकि एक लड़का, एक लड़की की जो खूबसूरती डांसिंग, आप समझ सकते हो ना, वो जब वो ब्यूटी दोनों तरफ है ना. लड़की के डांस भी बहुत अच्छा है, वो भी अपना काम वो अपना काम कर रही है जिसकी वजह से वो आज मुकाम पे है, मैं ये बोलूंगा. लड़के अपने काम करते हैं, वो जो काम करता है वो अपना काम करता है. कोई किसी के लिए कोई बात नहीं करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आज टाइम पे सब अपने लिए काम करते हैं. लेकिन एक सोसाइटी में ये देखता हूँ कि थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी, जैसे हर कहीं फेस्टिवल हो रहा है, सो मोस्टली लड़कियों को देखा है ज्यादा परफॉर्म करते हुए. सो मैं अपने भाग्यशाली मानूंगा, अपना काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा सब जगह पे लोगों को जानने दो. तो जब करते हो तो और खुशी होती है कि हाँ यस पॉसिबिलिटीज है. लेकिन लड़कों को थोड़ा सा नीचे है उसका वो परफॉर्मेंस करने के लिए. तो जो मैं चाहता हूँ कि और पार्शलिटी है, पार्शलिटी ये इससे पर्सन टू पर्सन मैं बोलूंगा. सबके अपने 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 फेवरेट्स होते हैं, जो जिसको बुलाता है वो अपना काम करता है उस हिसाब से. और लड़कों को भी इस हिसाब से मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा जो भी हो अपना काम आप करते रहो. मेरे ख्याल से कोई कुछ बोले, जैसे मुझे भी लगता था पहले, लेकिन मैंने कहा अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कोई बुलाए ना बुलाए, बट आई एम डूइंग माई थिंग. तो मैं इसी बात पे बोलूंगी कि मैंने जब नटराज शुरू किया 2010, तो मैं नाम नहीं लूंगी, तो किसी बड़े गुरु की किसी ने मुझे बोला कि अलकनंदा मर्द करना छोड़ दे. अच्छा. लिटरली. और इस्कॉन टेम्पल के अंदर. मैंने कहा क्या बोला आपने? ये मर्द करना छोड़ दे, हम लड़कियां क्या नहीं है? मैंने कहा सबसे पहले ये अक्ल लगा लो कि ये जो आप भाषा बोल रहे हो एक तो बहुत बेकार है, और सेकंडली अगर आप सोचो तो मर्दों की वजह से या हमारे गुरु जो सारे पुरुष रहे हैं
उनकी जी। वजह से ही आज हमारी कला जो है एक लिविंग ट्रेडिशन है। यस। तो फिर भी वो बाज नहीं आई और बहुत जोर से उन्होंने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमको हाँ बहुत ज्यादा सर पे चढ़ गया है, ये आदमी आदमी छोड़ो। हाँ मैंने कहा सुनो, बस हो गया, मैं बहुत सुन लिया तुम्हारी बकवास, बहुत बड़ी है मेरे से, बहुत बड़ी है हाँ मेरे से, और हाँ हाँ। अच्छे घराने से हैं। मैंने कहा जिस दिन हम्म। आपके पास पैसा होगा और जिस दिन आप हाँ कमानी बुक कर सकते हो और आर्टिस्ट हाँ को पैसा दे सकते हो, उस दिन आप अपना मुंह हाँ। खोलना, नहीं तो तब तक मुंह बंद रखिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ठीक बीइंग है। अ लेडी, मैं एज हाँ। अ रिस्पेक्ट टू गुरुज हु हैव यस। केप्ट दिस ट्रेडिशन अलाइव, दिस इज आर्ट मैंने लाइफ। ये, हाँ, ये आर्ट अलाइव, आप पुराने जितने भी आप गुरु ले लीजिए, चाहे पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, केलुचरण महापात्र, योर फादर, या आप जी। जितने भी गुरु ले लीजिए, आप सारे देखेंगे सब पुरुष है। लड़कियों को तब नाचने दिया ही नहीं जाता था। तो उस सोच को लेके कि हाँ पुरुषों ने हमारी कला को जिंदा रखा, तो मैंने ये शुरू किया। तो मुझे एक औरत से ही ये सुनने को मिला कि मर्द मर्द मत करो। ये अच्छा। लोगों की सोच है जो कि बहुत ही गंदी है, पर मुझे जवाब देना आता है, तो मैं जवाब दे हाँ चुकी कि भैया पैसा हो और आप में दम हो और सोच आपकी सही हो, तभी आप मुंह खोलो, नहीं तो मत खोलो। ये जी। बोलना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई हैव स्टार्टेड दिस लाइव शो, बिकॉज ये जो मुसीबतें हाँ जो आप भी फेस ये कर रहे ये हैं, ये होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा जैसे आप आपकी सोच है, ऐसे कई बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बॉयज को लेके बहुत हेल्प करी है, जिन्होंने कई ऐसे जो जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ कि देखा है उन्होंने बहुत काम किया है। तो नेम ऑफ मैत्री जी, मैत्री दीदी के हाँ, साथ मैंने काम किया है। वो मैत्री बहुत, दीदी, उनके साथ एक रिलेशन अलग ही थी हमारी। मैंने कम से कम 10 साल उनके साथ अभी तक अभी भी जुड़ा हूँ, मैं उनके साथ काम करता हूँ। उन्होंने बहुत ही बैलेंस के साथ काम किया है। वो कभी नहीं कि सिर्फ गर्ल्स का ही हो या वो का, एग्जैक्ट सेम बैलेंस सभी को वो देती थी। राइट और कई राइट, ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो इस चीज को बैलेंस रखते हैं। लेकिन कहीं पे ये बोलूंगा कि ये चीज इट्स कहीं पे देयर, दिख जाती है कि, इट्स देयर, तो थोड़े से इधर एज अ परफॉर्मेंस वाइज ओरिएंटेड बोलूंगा लड़कों को, और थोड़ा सा बराबर ला सकते हैं ऐसा। लड़का शायर में बोलता हूँ ना, हमेशा शायर रहता है, वो कभी एकदम से चीज नहीं एक्सप्रेस करता है। और लड़कियों की चीजें अच्छी होती है, वो बहुत जल्दी शेयर करती है अपनी बातों को, अपने फ्रेंड्स बनाती हैं। तो मैं इसलिए मैं बोलता हूँ वाई मैं स्कूल का एग्जाम क्यों क्यों दिया एज अ टीचर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से उनकी बॉन्डिंग और देखिए कैसे होती है आर्ट की, एब्सोल्युटली, समझना चाहिए ग्रोथ ऑफ आर्ट कैसे होती है। या जब भी कोई डांस क्लास में आता है, मैं ये देखता था कि बहुत सारे टीचर भी ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ लड़कियों से काम कराया जाए। तो एग्जैक्टली, तो मैंने बोला वाई इतने अच्छे, जब बच्चा छोटा होता है ना, उस हाँ, टाइम उसके दिमाग में ना सब कुछ बराबर ही होते हैं वो सारे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, प्राइमरी एज इज द परफेक्ट एज। ठीक हाँ है। हाँ, आप अगर उसी टाइम से उनको अगर ऐसे करोगे कि ये तो एग्जैक्टली, लड़की कर सकते लड़के नहीं कर सकते, तो शुरू से राइट भरते रहोगे उनके दिमाग में, तो वो राइट, उस हिसाब से वो लड़का हमेशा पीछे जाता जाएगा। तो मैंने उस चीज को हमारे स्कूल में, मैं ये बोलूंगा कि जितना परसेंट लड़कियां करती हैं, आई कॉन्फिडेंट अबाउट गर्ल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड। मैं ये रिस्पेक्ट हमेशा दूंगा क्योंकि जल्दी सुनती भी है ना, वो सुनते भी हैं। लड़के तो हमारी तरफ शैतान थोड़े होते हैं, पीछे जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते। 5 लड़कियां हैं तो एक लड़का बेचारा चुपके से आके देखता रहता, हाँ मैं कर पाऊँ, शर्माता रहेगा, मैं कैसे करूँ, मैं ये करूँ। ये मैं एक छोटे बच्चे की एक उसकी जो बिहेवियर बता रहा हूँ मैं, मनोस्थिति, हाँ, बिकॉज सोशल बिहेवियर जो है ना बच्चे का, आप तभी समझ सकते हो। एक तो मैं डांस टीचर हूँ, ऊपर से टीचर के हिसाब से भी, और जो मैं पढ़ता हूँ तो वो एक थेरेपी है, मैं जानता हूँ बच्चे कैसा रिएक्ट करते हैं। राइट तो राइट इसलिए मैंने छोटे बच्चों की मैंने टुकड़ी बहुत बनाई अपने स्कूल में। तो राइट तो मैं जब देखता हूँ उन लोगों को बराबर चीजें करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल रोल हो, कुछ भी हो, बच्चे सेम ही करते हैं। ठीक है। राइट, हम तो बाद में आगे बांट देते हैं कि भैया ये इसको तुम्हें ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, आपको यहाँ रहना चाहिए, आपको वहां नहीं निकलना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, यू आर दिस। एक शुरू से वो बनाते रहते हैं एज अ बिहेवियर में। तो बॉयज का वो थोड़ा सा है, बॉयज बेचारे थोड़े से जल्दी नहीं बोलते, है ना। राइट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। जब वो कहते हैं ना, जब शिव जी नटराज 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 क्यों बोला जाता है, इतने राइट, सब डांसिंग हर जगह पर है, लेकिन जब वो नटराज बोलते हैं डांस में, शिव इज अ किंग ना, वो नटराज। he's the lord of dance, तो मैं बोलते हूँ, मेरे तो गूज़बम्स ऐसे हाँ खड़े होते हैं बात हाँ करते हुए। तो हाँ, वो शिव जी का डांस जो होता है, वो डांस तो मतलब ये तो एक पुरुष का डांस, वो डांस राइट
राइट है ना, उस लेवल पे देखो आप, वो चाहे वो कैसा भी, चाहे वो फेमिनिन भी करो, चाहे वो मेल करो, चाहे नरिश में करो, इट इज अप टू, बट वो ग्रेस देखो क्या कमाल का करते हैं। एब्सोल्युटली अरे तो आई रिस्पेक्ट गर्ल्स ऑल्सो, रिस्पेक्ट बॉयज ऑल्सो, बट थोड़ा सा हमें और मौका मिलना चाहिए। मैं अपनी तरीके से कह रहा हूँ, हम तो ये धक्का मारते हैं, जाते रहे, सब लोग देखे, हमको मौका मिले, ये मेरे कहने का मतलब है। मैं तो इस हर कोई बात वो पे नहीं कर बोलूंगी, पाता अगर है। ये लोग नहीं कर रहे हैं, या हाँ ऑर्गेनाइजर ये मौका नहीं दे रहे हैं, या ऑडियंस ये हम्म, मौका नहीं ले रही है, ये लॉस हाँ उन्हीं का है। it's more of their loss rather than your loss. और इसी बात पे तुम्हारी बहुत फैंस फिर से बोल रहे हैं, एमिटी Abraham, speaking as a student हाँ of Rakesh sir, have to say हाँ that he's one who puts immense trust in his team and his students. His unwavering faith and belief in us makes us go way beyond the usual. That's what makes his team stand apart. कालिंदी अलकनंदा जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, आप जो नए कलाकारों को जानने का मौका दे रही हैं. Tulika says, good thoughts, sir. Paromita Duloi says, thank you for your guidance, bhaiya. Paromita, you must be knowing. Sanjay Kumar Joshi says, hello, sir. Uh, MLT Abraham. MLT अब्राहम, सुनना Abraham. चाहिए, MLT अब्राहम, yes. Yeah. Rakesh sir's photograph as Shriram is there in one of the Mandi House metro station hoarding. तुझे पता था? पता है तेरे को? I know that वो पहले, बहुत पहले। हाँ Shrimoy Ganguly says, that's an interesting story, Rakesh. Vibha Kapoor ji हाँ from ICCR says, interesting. MLT हाँ Abraham, I think she is awesome girl. Yeah, she's writing. It is, मतलब गुरु भक्ति है ये, मैं बोलूंगी कि उसका. It is very interesting to note that the gender perspective in Chows especially. Right, we'll come to it, MLT. Vibha Kapoor says, agree with Rakesh. It is due to audience also. Also अलकनंदा. नमस्कार विभा जी, बिल्कुल हाँ, अगर मर्दों को मौका नहीं मिल रहा, अगर पुरुषों को मौका नहीं मिल रहा है, ये लॉस ऑडियंस का है और ये लॉस ऑर्गेनाइजर्स का है कि वो लोग कला को सही तरीके से पहचान नहीं रहे हैं. और ये बहुत जरूरी है कि एज एन ऑर्गेनाइजर they need to be balanced. They have to look at the art and not look at the gender only. So इसी बात पे देख राकेश, तू इधर है, तेरे साथ थोड़ी बातचीत लंबी तो होगी मुझे पता है. आई नो, चीजें लंबी ही चलती, सो तो कुछ कुछ नाच करें। नाचो, नाचिबो। अच्छा, हाँ কিছু নেচে দেখাও। हाँ ठीक है, वो मैं आपको ऑडियंस थोड़ा बहुत सा दिखाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगा। ऑडियंस है यहाँ पे तुम्हारे लिए बैठी हुई, तो हाँ हाँ। अच्छा अभी दिखाएगा या थोड़ा टाइम लेगा तू? अभी बात कर लेते हैं, फिर जाते जाते वो भी दिखा देंगे हम आपके सामने। बहुत चीजें पूछनी है, बहुत चीजें पूछनी है, कोई बात नहीं, श्योर। अच्छा, अगेन कमिंग टू द सेम थिंग, जो जेंडर की बात कही छाव में, तो छाव में लड़कियां कम दिखती हैं, राइट? अच्छा, what is the reason for it? We know only 2-3 girls who are performing, so what is the reason behind it? यहाँ पे भी मैं gender bias नहीं कहूँगी, but there must be a reason behind still girls not getting into chow, or what is the reason that you think? मतलब तुझे क्या लगता है कि लड़कियां छाव की तरफ क्यों कम जाए? मतलब कथक में भी है, भरतनाट्यम में भी है, ओडिसी में है, कुचिपुड़ी में है, मोहिनी अट्टम है, तो छाव इज सो ब्यूटीफुल एंड अ विगरस डांस स्टाइल, तो वहां पे फिर हमें लड़कियां कम क्यों दिखती हैं? इसके सिर्फ दो कारण ये है कि एक पर्सनल इंटरेस्ट, सबसे पहले मैं बोलूँ पर्सनल इंटरेस्ट, एक तो ऊपर से आपकी जो करने की जो एक चीज है, क्वालिटी। आप जब सिखाते हो तो वो एक तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज ये फादर से मैंने सीखा ये टेक्निक, बिकॉज व्हेन ही टीच गर्ल्स, जब वो उसको सिखाते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरीके से सिखाते हैं गर्ल्स की एक, क्योंकि बहुत लोगों को एक्चुअली ये होता क्या है, छाव के बारे में तो पता ही नहीं है। Right, तो exactly. इसकी स्थिति यही है कि छाव एक डांस होता है जिसमें तलवार और ढाल का यूज करते हैं, एंड इट्स अ मार्शल आर्ट बेस्ड फॉर्म। तो आधे लोग इससे डर जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज में जी रहा हूँ।
और हाँ। मुझे इन चीजों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा एक डांसर के साथ से, एक लड़कियों को भी था, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि ऐसे डरने वाली कोई चीज है, सिर्फ आप उसको देखते हो, जब आप करते हो तो आप कितने सुंदर लगते हो, हम्म और जो लड़कियां इसको करती है वही बहुत सुंदर ही लगती हैं हम्म करते हुए। हर आर्ट फॉर्म करते हुए बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको वो खा जाएगा या चीजें होती नहीं, हो नहीं पाती होंगी, बहुत मुश्किल डांस फॉर्म है। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड है ना, ये डिफिकल्टी वो मैं मेरे डिक्शनरी में नहीं है। राइट राइट डिफिकल्ट, मैं हर चीज को इजी बना देता हूँ, क्योंकि राइट मुझे अगर कुछ सिखानी है किसी चीज को, चाहे वो 4 साल का बच्चा या वो 70 साल का कोई हो, तो मैं उसको एक्सप्लेन करके सिखा दूंगा, राइट क्योंकि मुझे वैसा बनना पड़ता है राइट ना। और तो ये इस पर्सपेक्टिव सबको चेंज करना पड़ेगा, अगर वो किसको बता रहे हो आप किसी आर्ट फॉर्म के बारे में, कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ क्योंकि हर किसी का अपना एक पावर ऑफ डांस होता है, सब किस वो बस उनको इग्नाइट करना होता है, और फिर जब तक वो नहीं पहचाने होगा, ओके छाओ सिर्फ लड़के ही करते हैं, ऐसा नहीं है, लड़के सिर्फ लड़के तो हर डांस से पहले करते थे शुरू में। और मेरे फादर लड़कों का डांस भी सीखते थे और लड़कियों का भी करते थे, अभिनय जो वो अभिनय करते थे या लड़कियों का डांस सीखते थे, तो उनको इजी हुआ, उन्होंने दिल्ली में जब आए उन्होंने लड़कियों के साथ काम करना शुरू किया, तो कई राइट सारे ऐसे गुरु जिन्होंने सीखा है उनसे, रंजना जी ने भी काम किया अपने, तो वो भी तो उन्होंने भी सिखाओ, उन्होंने भी अपने टाइम पे ऐसे राइट मैत्री दीदी करके, मैत्री दीदी है उन्होंने भी छाव सीखा है, कई लोगों ने छाव के ऊपर काम किया है, बट एक कैरी करना एक्सपोजर ना, एक को आगे कैरी करना लॉन्ग लाइफ, उसमें थोड़ा सा लोग कम देखते हैं। इसमें राइट बॉय भी बोलूंगा, सिर्फ गर्ल्स को नहीं बोलूंगा कि लड़के ही कलर, इवन लड़के भी कम है आजकल के डांस लाइन में। मैं तो अपने डांस में यंगस्टर्स को बोलूंगा कि प्लीज डोंट टेक इट इन लाइट वे, आप जिस चीजों को शॉर्ट फॉर्म में मत देखो, राइट आप राइट चीजों को लॉन्ग वे में देखो। एक इसलिए सबसे पहले मैंने आपसे बात करी थी कि जल्दी लोग टूट जाते हैं, हाँ तो बिल्कुल बॉयज भी आजकल शॉर्टकट देख रहे हैं कि हम कैसे हर एक एक चीज थोड़ी थोड़ी चीजें सीख के हम आगे बढ़े। यार एक चीज पे फोकस करो, उस पर उसको रिसर्च करो, उसके अंदर लग जाओ, तो क्यों नहीं वो चीजें सफल होंगी। राइट मैं कोई ऊपर से प्रकट नहीं हुआ हूँ, मैंने भी अपने राइट फादर से सीखा है, मेरे सिस्टर भी सीखा है, बट मैं आज रात को सोता हूँ तो सोचता हूँ, सुबह उठता हूँ तो भी सोचता हूँ इसके बारे में, हाँ, क्योंकि वो मुझे इसके ऊपर जुनूनियत अलग होती वो है ना, वो जुनून है, जुनूनियत अलग जुनून। है। ये जो और जो जुनून है हाँ, वो तो जो अलग होता है, लड़कियां वो सब जिसमें में नहीं जुनून है होती है। वो सब में नहीं होती है, जो जुनून लड़कियों में जिसके पास है वो अलग ही शाइन कर, वो अलग अच्छा ही शाइन करता है। मुझे ये बता, हाँ शैतानी हाँ। आ रही है दिमाग में मेरी, कौन सी अच्छा, लड़की में अभी जुनून है? छाव जुनून फील्ड में? किस चीज में, छाओ नहीं। फील्ड में हाँ ऐसे जुनून देखो सभी को होता है, बिकॉज छाओ इज वेरी तो अट्रैक्टिव डांस फॉर्म। डिप्लोमेटिक मैं मत आ रहा कर, हूँ, तू नहीं डिप्लोमेटिक डिप्लोमेसी मत देना, नहीं, इट्स तू नॉट डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेसी नो मत नो नो करना। नो मुझे नो, नहीं मुझे मैं सच बता एक नाम बता जिसको लगता है कि छाव में उसकी जुनूनियत है लड़कियों में। रहा हूँ। ऐसे तो बहुत कम लोग हमारे जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं, मेरे हम्म मेरे मेरे साथ हमारे टीम में जो कम, मुझे बाकी टीम का नहीं पता कौन क्या कैसे वो काम कर रहे हैं। उभर से नाम होता है ना, उभरते हुए नाम में हम्म जैसे किसी का नाम चल रहा है, बॉयज में नाम चल रहा है, तो गर्ल्स में मैंने इंडियन नेम में अभी तक जो प्रेजेंट एरा चल रहा है, जो हाँ ट्रेडिशनल राइट छाव करते हो, जिसको जो लगता है ना, राइट जो करते हुए जो रेपेटरी का पीस करते हो, जो जीता हो, मैंने इंडियन अभी तक अभी वो चीज मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं दैट्स आपसे व्हाट। क्या बोलूँ, सच सच ये सच बात है, हाँ क्योंकि वही हम इसीलिए मैं सच सब ही कुछ कहना बोलता हूँ। चाहते हैं। हाँ, सच में ही बोलना चाहता हूँ। और अगर कोई कोई करता है तो उसका नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, जैसे राइट हमारे यहाँ पे कोई फॉरेनर आता है, वो है, ठीक है, और वो सीखता है और वो जुनून से सीखता है और वो आगे नाम भी करता है। हाँ वो लड़की जैसे हमारे फील्ड में मेरे से हमसे जूनियर हम कैरोलिना करती थी, हमसे भी सीखी है, मेरे फादर से भी सीखी है, तो वो लड़की अब एक लड़कियों के माध्यम में वो एक एग्जाम्पल है, शी इज डूइंग सो कैरोलिना प्राडा। सो गुड, कैरोलिना में बहुत काम कर रही है वो, राइट शी इज। ठीक है, एक वो जुनून जी रही है। अब भी हिसाब से मैं बोलूं, बाकी जो लोग काम करने आते जो सीखते हैं शॉर्ट फॉर्मेट को, कि आप प्लीज अच्छे लोगों के पास जाइए जान के बारे में, राइट तो ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग बहुत सीखें इसको, या दैट इज आई एम रियली डिप्रेस कि मुझे लगता है कि उनको वो चीज, इधर भी वही है कि लड़के ज्यादा बोलेंगे बोलेंगे लड़कियां नहीं करती हैं, पर मेरे में मैं बोलूंगा यार कम से कम आर्ट को तो मत मरने दो, या लड़का एग्जैक्टली। लड़की करते रहोगे, यहाँ लड़का लड़की ही करो, आर्ट नहीं जिएगा, आर्ट को बढ़ाओ। मैं इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे को कोई मतलब नहीं है अपनी तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ, बट मुझे मेरी तरफ से अगर ये छाऊ को थोड़ा नाम मिल जाता है ना, छाऊ को कहीं दिखता है तो मेरे लिए
ऐसा बूम करता है कि यस चलो आज यहाँ पर हुआ है, आज आज 4 लोगों ने और जाना है, आज राइट यहाँ हुआ है 4 लोगों ने और जाना है। या तो मैं इसलिए मेरे यही को मैं बहुत बोलता हूँ हर किसी खुशी को। हुई कि जब तुम पोलैंड गए और तुम्हारी क्लास हाँ में इतनी सारी हाँ, डांसर्स थी जो इतने सारे डांसर्स मिले और मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा, तो मैं ये बोलूंगा कि वो जो जो उनका जो करने का तरीका, एक तो मुझे फोकस्ड बहुत फोकस्ड, यू नो इवन आई वेंट टू यूएस, वहां मैंने वर्कशॉप ली थी। अनन्या चटर्जी एक डांस कंपनी आई थी, वो इतने खूबसूरत डांसर्स डांसर्स हमारे देश में भी बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे डांसर्स हैं। बहुत तो जल्दी मैं फिसल ये जाते हैं। बोलूँ मतलब अगर आपको बढ़ना है एक आर्ट फॉर्म में तो आपको रहना पड़ेगा। राइट और एक और छाव में तो बहुत जल्दी फेम मिलता है, मैं बोल, क्योंकि बहुत कम लोग हैं एक तो, राइट और लड़कियां तो बहुत ही कम है सो ना। यू तो हिट इट ऑफ एक फास्ट। बाहर का कोई बाहर से लोग आके वो लोग अगर नाम करें, मैं ये नहीं बोलूंगा बाहर से अच्छी बात है, वो सीखते हैं, वो कम से कम हमारे आर्ट फॉर्म को बाहर तो लेके जा रहे हैं और राइट 2 जगह बोल देते हैं। तो मेरे लिए वो आर्ट फॉर्म का नाम, मेरा नाम ना हो और एक छाव जीता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे फादर आज तक वही करते हुए हैं, तो क्या उनके लिए मतलब नहीं रहा जिंदगी में, वो छाव उनको लिए वो जीते हैं, उनको ब्रीथ करते हैं, जो मन आओ वो सुबह से शाम तक छाव छाव ही करते रहते हैं। हम लोग कभी कभी इतने परेशान हो जाते थे आपस में कि यार कुछ और बात भी करो, दैट इज दी लेकिन लेकिन वही चीज मैं आज मैं खुद करता हूँ। हाँ हाँ मैं कभी कभी प्रिया का सर भी खाता हूँ बहुत ज्यादा हम लोग आपस में बहुत बहुत काम करते हैं, बहुत ही काम कर रहे हैं। सो कई लोगों ने काम किया है छाव के ऊपर, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया भी है, बट मैं चाहता हूँ और इसको जो सीरियस लेके काम करें, सीरियस एक नेचर होना चाहिए, हाँ पर इसको अब हम देखे लाइफ सीरियस स्टाइल। नेचर से हटते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं मैं जल्दी पतंग काट दी, वैसे मैं कह रहा था वहां तक जाना चाहिए उन लोगों को, हाँ एक पॉइंट टू रीच अ मैसेज। सो हम वेट कर सभी रहे हैं के ना लिए, तेरे को पहुंचने के लिए। चलो मेरे माध्यम से कोई पहुंचे तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है क्यों ना तुम ही पहुंचो। एक मैसेंजर ही हूँ मैं जहाँ जाता हूँ उसके बारे में जरूर बोलता हूँ। और राइट मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे से कोई पूछता है इसके बारे में, और मैं पूरा दिन अगर मैं बात भी करूंगा मेरे लिए कम पड़ता है इसके लिए टॉपिक तो। अब मैं कटी पतंग को खींच के ला रही हूँ और हाँ जी पतंग को किसी और डोर से बांध रही हूँ। हाँ जी प्लीज। हाँ रैपिड फायर। अच्छा ठीक है, ओके, आई एम सेट रेडी। व्हेन वाज योर फर्स्ट डेट? फर्स्ट डेट, चल झूठा इतना अब सोच कुछ रहा है। कुछ कुछ याद नहीं है मुझे ऐसा शादीशुदा डेट कैसे बोलूं, अब डेट में कैसे बोलूं, डेट कैसे बोलूं, अब नहीं no, सबसे no मिलता like हूँ वो। your first date like I went for my first date when I was 18 अच्छा years old. So when अच्छा, was your first date? 18 19 20 तक तो आई थिंक आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, बोलो ना मैं बहुत शर्मिला था अपने टाइम पे, अच्छा कि मेरा नेचर था, मैं बहुत शर्मिला था। हाँ ट्रू लपेट मैं मतलब लपेट लपेटना नहीं है, लपेट बिकॉज लपेट। नहीं नहीं, मैं अच्छा बहुत शर्मिला था, did तो इस did वजह से मैं ज्यादा मतलब ये नहीं कि वो वो चीज नहीं है, वो ऐसे अच्छा चल कि ठीक है तू नहीं है। हाँ किसी फैन ने तेरे को कभी प्रपोज किया है कब? Female fan प्रपोजल has प्रपोजल proposed you. प्रपोजल, they liked our of course dancing, so they said you're good this and that, so मैंने okay appreciate, तो मैं और क्या बोलूँ उसमें, अच्छा you're so really shy Rakesh. मैं तो हूँ शर्मिला। Has ever a man made a pass at you? मिडमैन, सॉरी, Has ever a man made a pass at you? इस इस पे देखिए, इस चीज को हाँ या मैं ना तो बोलूंगा, बोल। हाँ 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 मैं बोलूंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स अट्रैक्ट टू एवरीवन, सो बिल्कुल मिलते हैं और दे एक्सप्रेस देयर थिंग्स, सो आई रिस्पेक्ट दिस। मैं ये बोलूंगा, मैं इसमें नहीं बोलूंगा कि वो आपसे नहीं पूछते, आपसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं, एंड यू हैव टू जज कैसे बात करनी चाहिए। तो right इसमें मैं ये नहीं कि बिकॉज इट्स ऑफ आर्ट फील्ड, और आपका जब डांस और आपकी पर्सनैलिटी से आप लोग मिलते हैं तो कई फीलिंग्स जगती है, सबकी होती हैं, और वो जरूर एक्सप्रेस करते हैं, तो मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूँ उस चीज को। right done। तो
whether girls, boys, Even man has जैसे वो, got positive. हाँ ठीक है. men, so वो आते हैं, वो बात So होती what's है। your favorite poison? I know that. वो तो वो तो वो तो हमने साथ में किया है पोलैंड में, विस्की। Whiskey सीजन टू is सीजन, very risky. Whiskey is. I have to सीजन टू share सीजन। that. I have to share this. I have to share अच्छा this. प्लीज। So 2018 में राकेश साई बाबू पोलैंड गए थे हमारी टीम के साथ, and it was my birthday, and red wine हमारी चलती है because Romana and Derek and हमारी जो पूरी टीम है, प्योकवा and Marie Claire, so हम लोग सब we were into red wine, मतलब हर रोज रात को आफ्टर वर्कशॉप आफ्टर शो एक डिनर हमारा होता था पोलिश रेस्टोरेंट में, एंड इट वाज ऑलवेज पोलिश फूड एंड रेड वाइन. But that particular day, it was my birthday. तो मैंने कहा यार राकेश क्या पियेंगे, तो राकेश कहता दीदी विस्की. मैंने विस्की कभी नहीं पी है, मैंने कहा मुझे पता भी नहीं कौन सी. तो हमारा जो फ्रेंड है कॉमन, हु इज माय एस्कॉर्ट एवरी ईयर एंड वेरी गुड फ्रेंड, साइमन, I know you'll be watching this, so love you from here, and he sings lovely Hindi songs. He's an artist too. तो हमने उसको बोला कि चलो take us to a shop, and राकेश खरीद के लाया whiskey. And like मेरे students भी हमारे पास, राकेश, मैं, साइमन एंड राकेश ने आपको कैसा लगा मुझे बताओ, मैं बीच में काटूं, आपको लगा कैसे, क्या कैसे आप? मैं क्या बताऊं, मैंने पी और राकेश ने तो काफी पी, मैंने पी और एक उसमें I was in a high, and on that note Simon asked us कि how are women treated in India, and I'm like बस राकेश इस सवाल का जवाब मैं दूंगी. Don't ask me now because I can't say, because I was quite explosive and I said woman is a baby, but राकेश was like दीदी को क्या हुआ. फिर मुझे लगा मैं हवा में हूँ, फिर मैंने कहा घर जाओ जल्दी से बर्थडे केक काटा, and we were like go home, because I still believe that was the only time I had whiskey, and it was. But you enjoyed or not? आपको मजा आया? आप कम से कम फ्लाई किया ना आपने हवा में? Yes or no? आप मुझे ये बताओ. हाँ, I was literally floating. अब वाइन पी के बस आप थोड़ा सा यूं ही चल रहे हो, अब यहाँ पे उड़ने लगे ना, तो वो भी जरूरी है. एक चीज का हर चीज वो एक बार ही ठीक था महाराज, मैं रेड वाइन पे ही सही हूँ. What is your favorite? चॉइस है वही ना, अपनी भी चॉइस है जो सीजन के हिसाब से आपको क्या. No, but I'm happy that I experienced it. I really don't mind. It's all about experience. हाँ. So मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है. मुझे तो अपने हिंदुस्तानी ही पसंद है, चाहे हिंदुस्तानी पसंद है, और नॉन वेजिटेरियन तूने सबसे ज्यादा शरारत क्या की है? मैंने बहुत शरारत भी करी है, बहुत ज्यादा शरारत. ऐसी शरारत की है जो तूने कभी किसी को बोला नहीं है और तू अभी आज कन्फेस करने वाला है? शरारत थी, देखो बचपन से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहते थे जिसकी वजह से आप एक और तरीके से हाईलाइट होते हैं. नहीं वो शरारत हूँ मैं, शरारती एज अ उस टाइप का नहीं हूँ, वेरी लाउड, बट इन एज अ काम में मैं बोलना चाहूंगा कि किसी भी टीम में मुझे जब काम करने का मौका मिलता है तो मैं वहाँ शरारत इसलिए करता हूँ ताकि वो एनर्जी बनी रहे लोगों के साथ, और मैं एक वो हंसी मजाक का मूड बना कर, ठीक है, और चाहे वो जोक्स हो चाहे वो कुछ हो. हम एग्जाम्पल मैथ्यू जी के में ग्रुप में इतना काम मैंने किया है, तो उनको भी साथ हमेशा हम लोग बड़े ही मुस्कुराते हैं, बड़े सारे जोक्स के ऊपर हम काम करते हैं, तो लोग बड़े परेशान भी रह जाते हैं मुझसे, कहते हैं यार तू झूठ तो अपने जोक अपने पास रख, क्योंकि हम लोग सीएच पे भूल जाएंगे, तू तो अपना काम करके निकल जाएगा. तो मैं वो माहौल को थोड़ा सा लाइट वेट करने के लिए, और प्रेशर ना हो किसी के ऊपर कि ऐसे भैया कोई जंग पे थोड़ी जा रहे हो, परफॉर्म करने जा रहे हैं, एंजॉय करो. तो शरारती जो है, तो किसी को मिर्ची खिला दी, कभी कुछ कर दिया, तो बचपन से कुछ ना कुछ, क्या बीच में भी बहुत चीजें करी हैं, याद नहीं है अभी तो, बट
बहुत सारे हरकतें ऐसी करेंगे, बट वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उस इस चीजों में Yeah, it's very व्यक्ति रहे, nice बट to हाँ। talk to you and uh, अब मुझे लगता है जब हम पोलैंड से पहले मिले तो हाँ। एक ऑकवर्डनेस थी बिकॉज मैं राजेश के साथ ज्यादा काम किया हुआ था एंड वो जा नहीं पा रहा था एंड आई रिक्वेस्टेड यू कि अगर तू जा सकता है तो अच्छा है बिकॉज फॉर मी इट वाज अ बिग थिंग दैट पोलैंड रोमाना वांटेड टू इंट्रोड्यूस छाव टू ट्रू। पोलैंड तो मेरे लिए जी। बहुत मैटर करता है कि मेरे देश की कोई कला वहां पे प्रेजेंट हो रही है सो हम्म। ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट थी पर आई थिंक once we broke the ice because हाँ। even you are a Leo and I'm also a Leo I think हाँ। that fun of working together was really nice very जी। nice जी। you know यस। काम करते हुए आप enjoy करो and as soon as you're out of the work you know your हाँ। ways you know मेरे साथ ये मैं शेयर करूंगा कि अ, वो वाइब्रेशन जिसके साथ आप काम करते हो वो बहुत जरूरी है। अगर मुझे लगता है कि जगह से मुझे सफोकेशन है तो मैं नहीं करता। मैं मैं नहीं कर बीच में पाती करूंगा कैसे भी करके, वो मैं शायद नहीं हो पाता तो मैं छोड़ देता हूँ। या चाहे चाहे कोई भी हो, मुझसे नहीं या होता है वो चीज आज। क्योंकि एक फ्रीडम में से हम मुझे चाहिए, हमें एक माहौल चाहिए, और आप अगर उस माहौल को मेंटेन रखते हो, खुद देते हो, अगर बिल्कुल ही आप अगर ऐसे करोगे टाइट वो चीजें, सो या आई मैं कांट नहीं, इसमें कॉम्प्रोमाइज ऑन माय सफोकेट नहीं हो पाता। वैल्यूज एंड एथिक्स और मुझे लगता है कि हर किसी को एक फ्रीडम की जरूरत होनी चाहिए एंड देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ अमंग पीपल दैट इज यस। वेरी इंपॉर्टेंट हाँ। थैंक यू राकेश कि तूने इतना थैंक यू जी। टाइम दिया पर तुझे पता है कि छोड़ने तो मैं नहीं वाली हूँ तू कुछ अच्छा। परफॉर्म करके तब भी तू एंड कर सकता है नहीं तो तुम एंड नहीं कर सकते हो बैठे रहते हैं ठीक है, ओके। ये मैं परफॉर्म करता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए और आपके लिए यस भी। और यस सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब गुरुओं के जरूर, मैं जो मैं इनके साथ काम किया मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, और लेने बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं ये कान पे अपना हेडफोन ठीक कर रहा हूँ, कोई समझ ना समझे कि हम लोग कान में वो दर्द है चीजें नहीं नहीं और ये कान वो पकड़ रहे रिस्पेक्ट में नहीं, वो सबका अपना अपना है सब, बट मेरा ये ईयरबड्स लगे तो मैं तो ठीक करता रहता हूँ। ओके। तो शुरुआत हुई का मेरे फादर से, गुरु जन्मेजय साई बाबू। हाँ उनका मैं नाम तो पहले लूंगा, उनसे सीखा। फिर छाऊ में उनके साथ मैंने काम किया। कथक में मैंने मैत्री दीदी के साथ काम किया। क्षमा वटे जी, गुरु क्षमा जी के साथ काम किया। उनके साथ कुचिपुड़ी में आई वर्क विद राजा रेड्डी जी, साथ उन्होंने उनकी कोरियोग्राफी में काम किया। तो भरतनाट्यम में अपनी वाइफ के साथ काम करूँ, प्रिया के साथ काम कर रहा हूँ, और भरतनाट्यम में जोशना शोरी करके उनके साथ भी काम किया है, और भी कई लोगों के साथ काम किया। फोक डांस में पप्पिया देसाई जी के साथ भी सीखने को मिला है मुझे। इवन आई ट्राई टू गो टू लर्न भरतनाट्यम जसिन सर के साथ, भारतीय कला केंद्र में उनके साथ सीखा। तो ये मेरी जर्नी है। सो जैसे जैसे अपने आपको एक मैं बताना चाहता हूँ, जो यंगस्टर्स है, ये शुड ट्रैवल टू ऑल गुरुज, उनको पता चलेगा हर किसी का कैसे बिहेवियर है, और सीखने को बहुत मिलता है। फिर भारती शिवाजी के साथ मोहिनी अट्टम के साथ फिर काम किया, रंजना गौर जी के साथ काम किया है, तो ओडिसी के साथ काम करके। और मोहिनी अट्टम में मुझे मोम दीदी ने मिलाया था, मोम मोम गांगुली जी ने मिलाया था मुझे भारती शिवाजी के साथ। उनको भी देखा करता था स्टेज पे, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन में मुझसे काम लिया। तो ऐसे करते 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 शशिधरन गुरु जी मिले मुझे भारतीय कला केंद्र में। और शोभा जी, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है इसमें, छाओ के ऊपर बहुत उन्होंने काम किया है, जिनको स्टोर रखा है, कहते हैं कि ना, एक चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाता है एक आर्ट फॉर्म में, बहुत टाइम से। नाट्य बैलेट सेंटर में हम लोगों ने शुरुआत करी थी मेजर लाइफ में। सो उधर कई लोग निकले हैं उस जगह से, हम्म उनमें वन ऑफ, मैं छोटा सा एक वहां से निकला हूँ अंश में। संतोष नायर जी के साथ भी मैंने काम किया, कंटेम्प्रेरी उन्होंने भी सीखने को मिला। तो जीन्स ज्वाइन करके कंटेम्प्रेरी क्रिएटिव के साथ, इवन आई वेंट टू डांस वर्क्स, वहां पर मैंने एज ए जैज की थोड़े बहुत ट्रेनिंग लेने की। तो यू जस्ट ट्रैवलिंग एवरीवेयर टू सी वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो हर किसी के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। सबके बिहेवियर में जो सीखने को मिलता है ना, वो मुझे पसंद है। मैं यही बोलूंगा कि प्लीज ईगो को मत लाइए, और खुलेपन से काम करो, और आपका काम आपको उस मुकाम पे जरूर पहुंचाएगा। एंड छाओ को स्पेशली मैं बोलूंगा, हमारे उड़ीसा के लोगों के लिए, वो थोड़ा सा और खुलो, और खुल के
लोगों के साथ शेयर करिए अपना आर्ट फॉर्म। जब तक नहीं सिखाएंगे तो छाव के बारे में लोग नहीं जानेंगे। हम मैं अकेला कोई नहीं हूँ जो बहुत कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर कोई गुरु के पास कुछ है तो वो जरूर अपना सिलेबस शेयर करना चाहिए। सिलेबस तो लोगों को पता तो चले कि किसमें कितनी चीजें होती हैं, और हमारे छाव को और थोड़ा सा नाम मिले ऐसे मुकाम में, और परफॉर्मेंस मिले, लड़कों को मौका मिले, साथ चलें, फेस्टिवल्स हों, लोग देखें। बस मेरी वही विशेष है सबके साथ। और इसी के साथ मैं एक छोटी सी पेशकश पेशकश क्या वो अपनी कुछ चीज़ों को जोड़ के मैंने ऐसे बनाया है। Right. एज अ मेल मेल डांस में साथ में दो चीज़ भूमिका दिखाऊंगा। जैसे कृष्ण राधा का थोड़ा सा मैं पार्ट लूंगा। उन छाओ का म्यूजिक मैं खुद ही बोलूंगा उसको बोल के, क्योंकि फादर जब भी सिखाते थे वो बहुत सारी रिदम बोलते थे साथ में। तो Right. हमारे जो डांसर्स हैं, मैं ये बोलूंगा कि जब भी वो छाओ को सीखो आप पहले उनकी रिदम सुनो। सिर्फ तलवारबाजी मत करके आप ये मत बोले हम छाउटर हो चुके हैं और हमने सीख लिया है। बिकॉज जब आपके पास ताल की नॉलेज होगी, ताल बोल पाओगे, ताल सुन पाओगे, तो आप करा पाओगे, आप कर पाओगे, और वो आपका होमवर्क भी अच्छा होगा। तो ये इस तरीके से अब हम बोलते हैं इसको। मैं सुनता था जब डांस अच्छा नहीं होता था तो म्यूजिक सीख लेता था उनसे। तो धिन ता ताकुर 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 ताकी ताके ते ताकी ताकी ता ताकुर धिन ता ताकुर 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 ताकी ताके ता ताकुर। इसमें कृष्ण और राधा के ऊपर मैंने मोमेंट सोचे हैं। कुछ लेडीज मोमेंट भी है और कुछ कृष्णा का, राधा रेड्डी और कृष्णा का मोमेंट है। सो कैसे दोनों करते हैं वो भी, Right. इसीलिए तो लेडीज के डांस भी इसमें बहुत अच्छे हैं, प्लीज जानना चाहिए। Right. तो वही छोटा सा मैं दिखाऊंगा दोनों में कैसे Please, please, कम्युनिटी है। तो please. मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज करूंगा उसके लिए, ठीक है? Right. No problem. हाँ, आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा खींच दिया शायद, नहीं नहीं टाइम we ज्यादा are ले लिया enjoying. मैंने। We're enjoying. हाँ, और वर्कशॉप में करने का मौका मिलता है मुझे, लड़कियों को सिखाता हूँ तो मैं वो लड़कियों को मूवमेंट सिखाता हूँ छाव में। ऐसे नहीं कि पूरे टाइम आपको तलवार और ढाल में ही आपको करना चाहिए। तो बड़े फ्लूइड बहुत ही सॉफ्ट मूवमेंट होते हैं। तो हमारे उसी बीट में लग धिन ता ता कुर ताकुर ताकुर ता की ता खेते ताकी ताकी ता ताकुर धिन ता ताकुर 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 ताकी ता खेते ताकी ताकी ता ताकुर धिन ता ताकुर 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 ताकी ता खेते ताकी ताकी ता ताकुर धिन ता ताकुर 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 ता की ता की ताकी ताकी ता। तो उसने राधा का वो मोमेंट है या लड़कियों का फेमिन मोमेंट वो पर चल रही है, चाहे अपना गगरिया पकड़ा हुआ है बोल रही है, वो अपने मोमेंट में छाव के मोमेंट में भी चलती है, अपना अपने मूवमेंट में वो देती है। और स्लो एंड सॉफ्ट सॉफ्ट करके So nice. क्वेश्चन लेके बैठ गई, दिखा अपनी ब्यूटी दिखा रही है। अब हम हमारे कृष्ण जी आते हैं वहां पे, हाँ, वो भी पीछे नहीं है। तो ये वो अपने स्टाइल में आते हैं। धिन ता ताकुर 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 ता की ता ताकी ताकी ता ता उर धिन ता ताकुर 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 ता की ता खे ताकी ता ता। अब वो भी आगे भैया, किसी हम भी किसी कम नहीं है। आप भी अगर गोरी हो तो मैं भी अपने में Shabila. ना हूँ। सो दोनों में थोड़ी ट्यूनिंग हो रही है, दोनों दूसरे को देख रहे हैं, दोनों दूसरे को देख रहे हैं, अब कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कृष्ण अपना पेयर डांस में लगे हैं, उनके साथ Beautiful. लगे हुए हैं, अपनी चीजों कर रहे हैं उनके साथ। कभी उनके पैरों से कुछ चीजें निकाला, कांटा निकाल के आगे कर रहे फेंक देते हैं, कभी उनको निहारते हैं। उसमें राधा बड़ी स्टाइल से चलती अपने चलती है, और स्टाइल से चल रही है, बड़ी स्टाइल से चल रही है। आज पैर में लग गई, तो पैर में जब लगी तो लगी वो दोनों, तो वहां पे हमारे कृष्ण जी आगे जी, अरे व्हाट हैपेंड, उन्होंने निकाला। फिर वो अपनी फिर वो शुरू हो गई अपना
अपनो श्रृंगार करने लगी, अपनी चीजें करी। और छाव में हमारे श्रृंगार में भी पैरों का यूज होता है, पैरों की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो वो मोमेंट दिखा रही है अपना, यहाँ पे हल्दी बाटा कर रही है, दिखा रही है बासन मांझा हल्दी बाटा करके, ऐसी अपने चीजों को लेके दोनों के साथ बॉन्डिंग में। Oh, सो इट जस्ट so लिटिल beautiful. दोनों फॉर्म को मैं ये बोलूंगा जेंडर को मिला के. पॉसिबिलिटी कैसे करके हो, काम करते हैं। पॉसिबिलिटीज गर्ल्स का भी अपनी ब्यूटी है, बॉयज का भी अपनी ब्यूटी है। तो गर्ल्स मार्शल आर्ट भी करती हैं, वो भी अपने अंदाज से। And the soft और chow. In fact, this is the soft chow that you just performed. I'm watching it for the first time. I've seen मतलब हाँ थोड़ा कहीं देखा हाँ होगा, but छाव की जो इम्प्रेशन है वो मार्शल आर्ट की इम्प्रेशन ज्यादा है. So, हाँ, तो but मैं वो जो नजाकत तुम ला रहे हो, हाँ एंड ये मैं दर्शक को बोलना चाहूंगी कि अगर आप देखें तो जब आर्टिस्ट होता है, इट इज नॉट जेंडर बाइस्ड, नीदर इज ही अ मैन और अ वुमन. In fact, both the elements of the man and the woman is there in a dancer. In fact, हम लोग सब रूप है अर्धनारीश्वर के. We have the, as a woman, I have the male hormones also, but it is the female hormones which are more activated. And the same in the हाँ man. The man has the female effect or the hormones or the sensibility, but the active is the male hormone. So when an artist performs, it is like I could see the lavanya in Rakesh, that जिस लचक से आप चल रहे थे, जिस तरीके से आपने अपनी मुद्रा को रखा, और जो वो जो एक थोड़ी सी ऐसी वाली नजाकत है ना लड़की की, वो जो आपकी जुल्फों से हो रही थी. So it is really wonderful. It is really wonderful to see something like that. मुझे लगता है तुम्हारे साथ तो ऐसा है कि और एक सेशन डालना पड़ेगा, बिकॉज इतना सारा कुछ आ रहा है. भावना रावत फिनलैंड से लिख रही है, so important to highlight how school and its environment, because she's working on this, supportive and unsupportive shape of the gender narrative later in society, especially while interacting in the field of arts. Thank you for elaborating on this. She's my disciple. She's working on thesis on the dance psychology on the children. So Tamanna Tikku says, not only in this field of dance, in society overall, men are discouraged from adopting the arts. Overall, as a society, we have decided that arts are feminine and thus lesser or smaller way of life for men. As a society, we are much more evolved traditionally than we are now. Exactly, Tamanna. I think this is why I think I decided to go for this session, Let the Man Speak. And this is the reason that in 2010, I decided to start the Natraj Festival, giving the men the equal opportunity to come and perform. Soumya Shukla from Amsterdam says, Didi, we would like to hear a bit of history of Chow from Rakesh. Yes, Soumya, we will come back with another season with Rakesh, so that a huge ocean. So yeah, थोड़ा सा so बता। we could speak about it. And Aparna Messi says, so true, boys are discouraged in the field of art. Thank you for both for sharing this. We'll encourage other boys too. Vidha Lal, my bestie. Hi, lovely. Vidha. She says, lovely session, Alaknanda ji and Rakesh Sai Babu. Nikhil Thank you. Bhargav says, very well said, Bhaiya. And there are a lot of people who are there on the field. And thank you, Rakesh, ki you came for this session and you spoke about what is Thank you needed so to much. be done. And I'm sure people who are listening there will make a little change in their life and give a better opportunity to men, and especially start concentrating on the children who are boys and give them a different perspective of life. उनकी सोच को बदलना बहुत जरूरी है, और अगर कोई लड़का नाचना चाहता है बचपन से, उसको बढ़ावा देना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा देना बहुत जरूरी है. And thank you so much for this. थैंक यू सो मच दीदी, आपने इतना अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया, और क्या बोले, इसे इतने सब लोगों को अपने लिए बारे में बताने का मौका मिलता है। बिकॉज इससे पहले ऐसे मीटिंग मैंने शायद
कभी एक बार दूरदर्शन के कैमरे पे किया था। तो आज वही वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही थी। तो बोलते हुए ना आप थोड़ा सा सोचते भी हैं, सोचते क्या मतलब वो अंग आपका एक्सप्रेस करता है। पसीने भी आते हैं क्योंकि आप सब देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, फिर भी एक कैमरा जब ऑन होता है ना, आपको वो बोलने में चीजें सिखा भी देता है। एक लास्टली मीडियम में है सिर्फ, जहाँ पे हाँ आपको आपको दूसरों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जरूरी है, यस यस बहुत जरूरी है। यस। ये तो इसलिए मैं फेसबुक जिंदाबाद इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सन है जो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। इसको हम मिसयूज ज्यादा ना करके इसका सही यूज करो सदुपयोग और करें, हाँ। करो जिसके लिए मैं कभी कभी अपने वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। पीपल टू अवेयरनेस ऑफ द आर्ट फॉर्म, जो भी सीखा है कहीं से, बिल्कुल। कितना भी आप थोड़ा थोड़ा फोटो कुछ तो, इसीलिए अपना कहते हैं ना, मंदिर में घंटी बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो, आपका काम है बजाते रहो, बस करते रहो। ये मत सोचो एग्जैक्टली, कोई देख रहा है, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर, बट अच्छा काम करोगे, हर किसी के साथ अपना आपको मौका कर्म मिलेगा, करना, या और एक आर्ट को पूरा प्रॉपर सीखो और उसकी ब्यूटी जो एंड तक है ना, उसको वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। तो द यंगस्टर शुड लर्न। जो मेरे एज ग्रुप है, आई एम नाउ नियर 36, जो जो जर्नी जो अब द रिसेंट 5 इयर्स जो आई है ना, जो 5 साल के जो आए बैक के, तो वो लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट चले जाते हैं। उसके पहले जो लोग गए हैं, बहुत चीजें या देखा है हमने उनको करते हुए। तो अभी जो लेटेस्ट जो जनरेशन है ना, सबके लिए नहीं बट है ऐसे इम्पेशेंट काफी है, इम्पेशेंट है। पेशेंट हम है कि हमें कभी इधर करना चाहिए, कभी उधर करना चाहिए, कभी यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। इससे इससे आप एक चीज पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो। तो एक चीज में मास्टर तो कमांड एक पे हासिल होगा तो आप उसको जवाब दे सकते हो बोलने पे। बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। कोई भी किसी के साथ आप कहा करो, आप उसको जज करके पूरा करो। तो राइट इसीलिए मैंने छाओ को जब भी मैं किसी के साथ करता हूँ, मैं कभी उसका, आई एम नॉट अ फिलर डांसर, मैं ये हमेशा बोलूंगा। राइट, वेरी गुड, वेरी फिलर वेल डांसर, सेड। फिलर नहीं करता मैं। मेरे को पूरा मौका मिलता है तो गिव इट अ रेशियो ऑफ दिस। अगर 50% ये स्टाइल है, 50% ये स्टाइल है, आप देखो एग्जैक्टली, हमारे पास क्या चीज है। आई लाइक दिस जब वो वर्ड कॉल्ड फिलर डांसर। यू आर नॉट अ फिलर, फिलर मैं डांसर। तो मैं फिलर डांसर वाला हिसाब में नहीं देखता। मैं सबसे यही बोलता हूँ, फिलर डांसर मत करो। आप आए, छाओ के कुछ मूवमेंट करके, उछल कूद करके भाग गए, फिर क्या हुआ? जनता ने देखा, कोई कोई आया, उछल कूद कर चला गया, बस यही नहीं होता मेरे पास। इससे ऊपर बहुत चीजें हैं। द क्रीम, अभी तो मार्शल आर्ट चीजें होती हैं, वो एक पहला सेशन है। आई एम टेलिंग यू द स्टोरी की सिर्फ एक पहली मुकाम है वो डांस डांस सीखने के लिए। तो पूरा वो मत बनाओ कि इसी से ही हम लोगों को डराओ मत। वो राइट, बहुत प्यारा डांस फॉर्म है और कई चीजें और हैं जो करने के लिए। पढ़ो, सीखो, देखो, तब जाके आपको मौका जरूर मिलेगा। और अच्छे गुरुओं से मिलो, राइट। ज्ञान लो। एक गुरु से मैंने भी नहीं सीखा, इसलिए कई गुरु के पास मैं छाऊ में भी गया हूँ, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो यही मैं यहीं पे एंड करूंगा अपना। अभी बहुत सारी बातें और करने को है, आई थिंक मैं ज्यादा टाइम लेना चाहता आपका भी। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। वी विल कम विद अनदर सीजन बैक, क्योंकि हाँ बहुत आई विल थैंक स्वागत सेन जी ने, कि मेरे को लास्ट टाइम मेरे को याद आया, क्योंकि मैंने को सबसे लास्ट उनके साथ अभी मैंने प्रोजेक्ट किया था, वर्कशॉप किया क्योंकि तुमने। मैं वर्कशॉप किया था। उन्होंने योगा के ऊपर बड़ा अच्छा मुझे मौका दिया था। सो डांस और योगा को कैसे करना चाहिए, तो हर स्टाइल का उन्होंने रखा और बड़ा बड़ा अच्छा था। बड़े नए लोगों से मैं मिला, बिल्कुल न्यू ब्रीड। तो दे आर टोटली फ्रेश एंड उसमें कोई डांसर ऐसे नहीं कि किसी को पता भी होगा, बट उन्होंने इतना एंजॉय। थैंक यू सो मच स्वागत जी उसके लिए। She's a और very good friend of mine. आज पता नहीं कहाँ है, हाँ, but she will definitely see the लाइक session because this whole those who have missed this show today because of some reason, don't worry. You can go to the to my YouTube channel, and by tonight, maybe within an hour, it will be uploaded in the YouTube channel. So don't worry, you are not missing anything. You can just when you just find time, just log on to the season 2 episode 4 with Rakesh Sai Babu, and you can see the डेफिनेटली whole आई विल बी देयर YouTube व्हेनेवर यू वांट। video. Yeah, and thank you, Rakesh. Thank you so much for थैंक यू सो being मच here. दीदी, थैंक यू Thank you सो so मच। व्हाट much. लास्ट ट्रिप जो हमारा था वो भी बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। बहुत जो मस्त था, वन ऑफ बहुत माय मस्त बेस्ट था। प्लेस, लोगों को जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, घूमना चाहिए। वो जगह भी बहुत वार्म जगह, बहुत वार्म वाइब्रेशन है Yes, उधर से। yes, तो yes. वो लोग भी बहुत अच्छे वहाँ पे हैं। तो
इट वाज वंडरफुल। जितने भी लोगों से मिला हूँ सबको दोबारा मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच। थैंक और यू। अभी बहुत काम बाकी है, मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ, और बिल्कुल, मुझे मौका इंशाल्लाह। मिलेगा तो मैं और भी करूंगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं से तो अपने लिए काम कहीं पड़ेगा, सो कैसे भी बिल्कुल। करके करो, कैसे भी राइट। करके करना चाहिए, वो मेरा फंडा है। मैं कैसे भी करके अपना काम करता हूँ और करता रहा। और परफेक्ट। क्रिटिसिज्म भी मिलता है, हाईलाइट भी मिलता है, तो जो भी मिले जस्ट गो फॉर इट। आप उसको हेल्दी वे डेफिनेटली। में लो। यस। नेचुरल डांसर से एक अच्छे इंसान पहले बनो, या इट्स तो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग, तो बाकी चीजें अपने आप आपके साथ। आप लोगों को बोलोगे अच्छा बिहेवियर दोगे, डेफिनेटली। वो आपको वैसे ही बिहेवियर देंगे। एग्जैक्टली। तो आई एंड बिलीव इन और दिस इस एंड बात पे हम एंड करते हैं और फिर यस, कहते हैं कि आप कल सब मिलिएगा। टुमारो अगेन विल बी हियर विद अनदर a male dancer who's been very successful as Rakesh Sai Babu, and tomorrow will be Kathak dancer। कथक वाले मेरे को खून कर देंगे, मुझे पता है कि वो लोग कहेंगे अलकनंदा कथक कोई भूल गई, पहले कथकली, फिर भरतनाट्यम, फिर ओडिसी, फिर छाव, कथक की बारी कब आएगी? वेल, कल कथक की बारी है और कल हमारे साथ होंगे विशाल कृष्णा from the Banaras वेरी Gharana, गुड। and he would be here at 8 p.m. at Let the Man Talk. And I always say, like I've seen Rakesh is a very equipped person. Please bring up your sons very well. हम अपनी बेटियों को सारी एजुकेशन देते हैं, तमीज देते हैं, सभ्यता देते हैं। अगर आप अपनी बेटी को कहते हैं कि 7 बजे आप घर वापस आइए, प्लीज अपने बेटे को भी कहिए कि 7 बजे घर वापस आइए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे खुला सांड नहीं है। कोई भी यहाँ पे खुला सांड नहीं है। If you want your daughter safe, please bring up your sons carefully and nicely. Give them the right life skills, because it will help your son first. It will help your son. दूसरों की बेटियों के बारे में भूल जाइए. They are very smart. Equip your son, make them strong, give them good values, give them good life skills, and life will be rocking. Good night, शबा खैर, फिर मिलेंगे कल 8 बजे. Bye राकेश. वन 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 लास्ट वन, एक चीज मैं बोला तो इसमें एज अ इंस्पिरेशन ऑफ लाइफ मैं ये कहता हूँ ना कि आप सीखते हो। तो अभी मेरे जैसे एक बड़े जब बड़े हुए माँ बाप ने बड़ा किया, आपसे उनसे सीखा। लेकिन अभी प्रेजेंटली मैं अपने मदर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ, प्रियाज मदर इन लॉ, फादर इन में, वो इतने इंस्पायर मैं उनसे होता हूँ। लिटरली मैं एवरी डे आई एम लर्न फ्रॉम देम। मैं कुछ चीजें Absolutely. होती हैं, तो वो उनका बोलने का तरीका, वो बात करते हैं इस तरीके से, तो हम दूसरे से मेरी बातें करते रहते हैं, मैं हम लोग लड़ते भी रहते हैं साथ में। तो बट मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता रहता हूँ, ये सीखने को मिलता है मुझे। तो मैं जब Absolutely. डेली लाइफ में सीख रहा हूँ, फिर ये कि सब डांस क्लास जाके सीखोगे, सिर्फ डांस ही सीखोगे आप, Right. देयर इज सो अदर थिंग यू हैव टू लर्न। Absolutely. तो Absolutely. मुझे God bless you भगवान कि आपने, yes, तुमने मुझे अपने, अच्छे लोग मिल जाते हाँ, हैं, मिलते हैं, आपसे भी मिला, ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग हुई है। तो God bless थोड़े you. बहुत God खटास से bless होता you. है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, किसी से अगर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो जिंदगी में, बट ये चीजें होती रहती हैं। मैं सिंपल तुमको Let's go कहती on. हूँ कि अगर तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है, फोन उठाओ और बोलो हेलो हाउ आर यू, कैन यू मीट फॉर अ कप ऑफ कॉफी। तो इतनी छोटी हो सी जाता है, हर किसी के साथ है, जैसे हमेशा हर इंसान सही नहीं रहता, बहुत सारी चीजें होती हैं। राइट। तो थैंक यू। टेक केयर, थैंक यू, बाय, टेक टेक केयर, केयर बाय एवरीवन, बाय, सी यू ऑल बाय, टुमारो।